सर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की जो हमारी वर्कशॉप है वो वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर है। सो आप सभी लोग नोटबुक एंड पेन लेके बैठ जाएंगे। इसके अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी, रेमेडीज बताई जाएंगी अपने मूलांक के अनुसार, अपने नंबर्स, अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने को क्या कहती है, अपने फ्यूचर को हम कैसे जान सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ नंबर्स एंड आवर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो नोटबुक एंड पेन साथ में लेके बैठेंगे ताकि आपसे कोई भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना हो जाए। एंड आपके रिलेटिव्स में या फिर फ्रेंड्स में कोई भी ऐसा है जो इसको सीखने में इंटरेस्टेड है तो आप मीटिंग को उसे भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी ज्वाइन कर ले। एंड सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मीटिंग के बीच में प्लीज अपना जो माइक्रोफोन है उसको म्यूट रखें ताकि जो अपनी मीटिंग चल रही है, वर्कशॉप चल रही है, उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो। एंड लास्ट में सभी लोग हैंड रेज कर लेंगे ताकि सभी के क्वेश्चंस लिए जा सकते हैं। और लास्ट में जो भी हैंड रेज करेगा मैम उन्हें अनम्यूट करेंगे और देन आप अपने क्वेश्चंस जो भी इस वर्कशॉप से रिलेटेड है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, वो लास्ट में मैम से पूछ सकते हैं। सो आप इसे शेयर भी कर देंगे अगर कोई भी आपके नॉन में ऐसा है जो सीखना चाहता है अकल्ट से रिलेटेड न्यूमरोलॉजी, तो आप उन्हें ज्वाइन करवा सकते हैं ये मीटिंग। एंड नोटबुक पेन अपने पास रखेंगे एंड कैमरा ऑन करके बैठ जाएंगे सभी लोग प्लीज। राधे राधे सभी को। राधे राधे उर्मिला जी। मैम बस ज्वाइन कर रहे हैं, 2 से 3 मिनट के अंदर मैम ज्वाइन कर लेंगे। राधे राधे सरिता जी। राधे राधे जी प्रीति जी। आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, सभी ने, बहुत सारे लोगों ने अपना कैमरा ऑफ कर रखा है। जय श्री राम राजीव जी। हेलो। हेलो राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। चलिए, आज की जो हमारी वर्कशॉप है ये वैदिक न्यूमरोलॉजी पे है। जिन्होंने 3 दिन की क्लास की थी उनको काफी नॉलेज मिली होगी। कुछ और भी आज आपको मैं योग बताऊंगी, कौन से योग होते हैं और कौन से योग एक्टिव होने से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या सोल्यूशन होता है। ठीक है, और कुछ रेमेडीज होगी। तो लास्ट तक सभी लोग ज्वाइन करके रखना, और कुछ आगे ऑफर्स भी बताई जाएगी लास्ट में। तो सभी लोग कोई भी स्किप मत करना, सब लोग अपना अपना प्लीज कैमरा ऑन कर लें। देखिए, कैमरा ऑन नहीं होता तो एनर्जी नहीं हो पाती किसी से कनेक्ट। कैमरा जरूर अपना अपना ऑन कर लें।
चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि वैदिक न्यूमरोलॉजी हम सीखते किस लिए सीखते हैं। आपने देखा होगा कुछ कुछ कोर्स हम ऐसे जैसे रेमेडी का है अपने लिए सीखते हैं कि कुछ रेमेडी करके अपना कोई उपाय करके आगे लाइफ में सक्सेस पा सकें, ग्रोथ कर सके किसी भी चीज में। ठीक है, मैं बस सबको पहले म्यूट कर दूं। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि हमें इस लाइन में प्रोफेशनल जिसको होना है वही सीखते हैं। क्योंकि इस लाइन में आने के बाद अगर आप पूरा कोर्स करते हो वैदिक न्यूमरोलॉजी तो इसमें क्या है, इंसान प्रोफेशनल हो जाता है। कुछ इसलिए लोग सीखते हैं कि जो बार बार कंसल्टेशन करवाते हैं। अब बार बार कंसल्टेशन का मतलब क्या है, जैसे आपने अभी कंसल्टेशन करवाई फिर अगले साल दशाएं चेंज हुई, अंतरदशा महादशा, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर आप बार बार कंसल्टेंसी करते हो, तो इसको सीखने के बाद कंसल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा रीजन ये होता है कि जो कोई भी मेंटर बनना चाहते हैं, ठीक है, सिखाना चाहते हैं, वो भी इसको ज्वाइन करते हैं, सीखते हैं, ताकि वो अच्छा अच्छे मेंटर बन सके, आगे अच्छा सिखा सके, कंसल्टेशन अच्छी कर सके। तो कई रीजन होते हैं इनको सीखने के लिए। अब आप जिस भी रीजन से आए हो तो आप पूरा कंसल्टेंसी से पूरा फोकस लगाकर इसको सीखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। ठीक है, ध्यान से सब लोग। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके फिर इसमें बताती हूँ कि कैसे कैसे हम इसमें कर सकते हैं ग्रोथ, सीखेंगे। सबसे पहले तो कोई भी फील्ड में हम आते हैं, चाहे हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, चाहे बीएनएन सीख रहे हैं, चाहे टैरो, चाहे वैदिक न्यूमरोलॉजी। तो ये जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है ये एस्ट्रोलॉजी की सिस्टर है, समझ लो, वहीं से निकली हुई है वैदिक। ठीक है, इसकी दशाएं, इसकी सारी प्रेडिक्शन बहुत ही एक्यूरेसी होती है इसमें। तो इसमें आप किसी भी साइंस में जाओगे आप देखोगे 1 से लेकर 9 प्लेनेट होते हैं, 9 प्लेनेट। ठीक है, 9 प्लेनेट होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? 1 नंबर सन का, 2 नंबर मून। अब इसमें क्या है, इनको नंबर दिए गए हैं, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में सीखते हैं तो उसमें हम हाउस में देखते हैं कि कौन से हाउस में कौन सा प्लेनेट है। लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं कि नंबर दिए गए कि कितने नंबर का कौन सा प्लेनेट है। 3 नंबर है, वो है जुपिटर। 4 नंबर है राहु। 5 नंबर है मरकरी। 6 नंबर है वीनस। 7 नंबर है केतु। 8 है सैटर्न यानी शनि। और 9 नंबर है मंगल यानी मार्स। तो 9 प्लेनेट को अलग अलग नंबर दिए गए हैं, 1 से लेकर 9 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, अब इनकी अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है सब नंबरों की। जैसे जैसे कि 1 नंबर है, 1 नंबर किसका होता है? जो घर में हमारे पिता है, उस वो 1 नंबर है, पिता। ठीक है, या फिर राजा का नंबर है, सूर्य का नंबर है। अब आप ये देखो कि सबसे ज्यादा घर में जो जिसकी चलती है, जो काम करने वाले, वो कौन है? सूर्य है, सॉरी पिता है। तो पिता क्या है? सूर्य है। उसी तरह से मैं आपको बताती हूँ, 1 नंबर है, ये लीडरशिप का है, लीडरशिप क्वालिटी होती है ऐसे नंबर वालों में। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसका 1 नंबर है? जिसका भी डेट, जिसका भी जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, या
19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है, ऐसे व्यक्ति का मूलांक है वो 1 है। जैसे मैं बता दूं कि 1 तारीख को जो पैदा हुआ है, जो 10 को, 19 को, 28 को, वैसे तो आजकल सभी लोग इस लाइन में अवेयर हैं, सबको पता है कि मूलांक कैसे निकलता है। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं, 1 से लेकर 9 प्लेनेट है तो हम इसको सिंगल डिजिट में लाते हैं। जैसे 1 तो सिंगल में है, 10 को सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 1 + 0 1 आ जाएगा। 19 को सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 1 + 9 आ गया 10। 10 को भी सिंगल डिजिट में जब लाएंगे तो आ जाएगा 1। इसी तरह से 28 है, 28 को सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 2 + 8 यानी 10, और 10 को भी जब सिंगल डिजिट में लाएंगे तो आ जाएगा 1। अब जिसका भी मूलांक 1 है उसकी क्या क्वालिटी होती है? लीडरशिप क्वालिटी होती है उसमें, क्योंकि सूर्य है, राजा है। अब आपने देखा है कि राजा किसी के आगे झुकते नहीं है, किसी के अधीन काम नहीं करते, किसी के आगे झुकते नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जब अपने ऑफिस में, अगर किसी ऑफिस में जॉब भी करते हैं तो अपनी मर्जी से करते हैं, किसी के आगे झुक के नहीं करते, लेकिन या फिर ज्यादातर अपना बिजनेस करते हैं। कॉन्फिडेंस इन लोगों में बहुत होता है, ठीक है। सकारात्मक स्वतंत्र सोच होती है, महत्वाकांक्षा होती है, क्रिएटिविटी बहुत होती है, दृढ़ संकल्प संकल्प होता है। यानी जो भी संकल्प ले ले उसको ये पूरा करते हैं ऐसे व्यक्ति। किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते, किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते। लेकिन इसी वजह से इनमें थोड़ी ईगो होती है। ईगो इसलिए है क्योंकि राजा है, अब वो पूरी प्रजा को संभाल रहा है तो ईगो होगी, तो इसी तरह से इनमें ईगो होती है। अब ऐसे व्यक्तियों के लिए शुभ अंक होते हैं 1, 10, 19 और 28। इसी तरह से इनके लिए साल भी कौन सा होगा, जब वो ऐसा व्यक्ति 1 साल का होगा, 10 का होगा, 19 का होगा, 28 का होगा, या फिर जिसका टोटल 1 आ जाए। जिस साल का टोटल 1 आता है वो उसके लिए शुभ होगा उस साल में। इनके लिए दिन होता है संडे का दिन। कलर होता है इनके लिए गोल्डन, व्हाइट या नारंगी रंग। सूर्य के लिए रतन होता है शुभ, माणिक्य। और धातु इनकी क्या होती है? तांबा या फिर सोना। सूर्य वालों को सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ इनके लिए बहुत ही अच्छा है, जिनका सूर्य वीक हो। आगे बताएंगे कि वीक कैसे होता है। बाकी ये मैं पीडीएफ सभी ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ये पूरी डिटेल में है, क्योंकि हमें आगे योग भी देखने हैं, तो इसको मैं एक बार बेसिक बेसिक बता रही हूँ, ठीक है। पीडीएफ सबको शेयर कर दूंगी सभी ग्रुप में। अब 2 नंबर मूलांक, 2 नंबर मूलांक किसका होता है? जिसका भी जन्म 2 तारीख को है, 11 को है, 20 को या 29 तारीख को। तो ये क्या है? इनका मूलांक 2 है। अब ये 2 है, इनका 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 को 0 से 2 और 0 2 हो जाएगा। 29 को भी हम टोटल करेंगे तो 2 + 9 आ जाएगा 11। जब 11 को भी हम सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 1 + 1 यानी 2 आ जाएगा। तो इनका मूलांक क्या है? 2। जिसका भी मूलांक 2 है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है ऐसे व्यक्ति? ये चंद्रमा का अंक है, मून का अंक। अब आपने चंद्रमा को देखा होगा, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। इसी तरह से इनकी थोट होती है, कभी इनकी थोट हाई जाती है, कभी नीचे आ जाती है। इसी तरह से इनकी क्वालिटी क्या होती है? जैसे एकदम से गुस्सा भी आता है और एकदम से शांत भी हो जाते हैं। 2 नंबर वालों को आप कभी भी देखना, बहुत एकदम तेज गुस्सा आएगा और एकदम से शांत भी जल्दी हो जाएंगे। शांति प्रिय होते हैं, कल्पनाशील बहुत होते हैं, कल्पनाएं ज्यादा करते हैं ऐसे व्यक्ति। इनमें मदर फीलिंग होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि माता का नंबर है तो मदरली फीलिंग होगी। दूसरों की मदद करने की भावना रखते हैं ऐसे व्यक्ति, ठीक है। दूसरों की हेल्प करते हैं, लेकिन जब इनको खुद के लिए हेल्प की जरूरत पड़ती है तो इनको हेल्प जल्दी से नहीं मिलती। अब इनके लिए जो अंक है कौन सा है? 2, 11, 20 और 29। यानी ये जब 2 साल के होंगे, 11 के, 29 के या 20 के, या आगे जिसका भी टोटल 2 पर आएगा, उतने ईयर के होंगे तो उनके लिए शुभ साल होगा। और ये इनके लिए शुभ अंक है। मान के चलिए किसी 2 नंबर वाला है, उसको कोई भी अपना काम बिजनेस करना है, कहीं भी कोई इंटरव्यू देने जाना है, कुछ भी काम करना है, तो वो 2 तारीख को करे, 11 को, 20 को या 29 को करे तो उनके लिए शुभ है। दिन सोमवार शुभ है। कलर इनके लिए सफेद, क्रीम और सिल्वर अच्छा होता है।
रतन ये मोती पहन सकते हैं किसमें, चांदी में, ठीक है। और एलिमेंट इनका वाटर एलिमेंट है। अब ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसका भी मून वीक हो, जैसे अभी ग्रिड में मैं बताऊंगी मून वीक कैसे होता है। तो चंद्रमा को जल अर्पित कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, ये शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव जी की पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं, मोती धारण कर सकते हैं। अब है 3 नंबर, जिनका भी मूलांक 3 है। 3 किसका है, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, यानी 3 तारीख को पैदा हुए हैं, 12 को, 21 को या 30 को, तो उनका मूलांक 3 होता है। अब ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में आप कभी भी देखना, 3 नंबर वालों की लाइफ में संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है, और छोटी एज में ही कमाना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर ऐसा देखा गया कि छोटी एज में ये कमाना शुरू कर देते हैं। क्रिएटिविटी इनमें बहुत होती है, उत्साही होते हैं, आत्मविश्वास बहुत होता है। अब ये किसी के आगे ये भी झुकते नहीं है, क्योंकि 3 नंबर गुरु का नंबर है। आपने देखा है कि गुरु कभी किसी के आगे नहीं झुकता, शिष्य गुरु के आगे झुकते हैं लेकिन गुरु नहीं झुकता। तो इसी तरह से ये भी किसी के आगे झुकते नहीं है, और ये स्वतंत्र जिंदगी जीना पसंद करते हैं, किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। ज्ञान प्राप्ति की इनमें बहुत ही तीव्र इच्छा होती है, क्योंकि गुरु है। कभी कभी थोड़ा सा अहंकार भी होता है इनमें, और क्रोध की प्रवृत्ति भी होती है। अब इनके लिए शुभ जो दिन है गुरुवार है, रंग पीला और सुनहरा इनके लिए अच्छा होता है। धातु कौन सी, सोना अच्छी है। अग्नि एलिमेंट है इनके लिए तत्व, और डायरेक्शन है इनकी साउथ, सॉरी नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण इनके लिए अच्छी डायरेक्शन है। अब इनके लिए रेमेडी क्या है, गुरुवार को पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, गुरु का ध्यान कर सकते हैं, ओम ब्रह्म ब्रह्म बृहस्पति नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं, और गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इनके लिए बहुत ही बढ़िया है। अब आपको ये भी बता दूं, जो 3 नंबर वाले हैं जिनका मल्टीपल 3 आता है, खास करके उनके लिए, उनको कभी भी गुरुवार को केला नहीं खाना चाहिए। गुरुवार को हमेशा पीले फल का त्याग करना चाहिए, केला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि केला क्या है, गुरुवार को चढ़ता है, तो वो नहीं खाना चाहिए। चने की दाल का दान कर सकते हैं, पीले फल और फूल का दान कर सकते हैं ये। पीपल के वृक्ष पर वृक्ष की पूजा करें। अब है 4 नंबर, जिसका भी 4 नंबर है। 4 नंबर किसका होता है, जिस जो भी 4 तारीख को पैदा हुआ है, 13 को, 22 को या 31 को पैदा हुआ है, उसका मूलांक 4 होगा। अब 4 नंबर वाले आप कभी भी देखना, राहु का नंबर होता है 4 नंबर। तो ऐसे व्यक्ति रहस्यमयी बहुत होते हैं। आप इनको देखकर इनका पता ही नहीं लगा पाओगे कि ये क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि 4 नंबर क्या, अतरंगी नंबर होता है, जिसको हम कहते हैं अतरंगी। इनकी सोच ऐसी होती है, थॉट पता नहीं होता कि किस टाइम क्या सोच रहे हैं, आप जान ही नहीं पाओगे। रहस्यमयी होते हैं, लेकिन दूसरों की बातें बहुत अच्छे से जान लेते हैं ऐसे व्यक्ति। ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं ऐसे व्यक्ति, धैर्यवान और जिम्मेवार भी होते हैं, नियम का पालन करने वाले होंगे। ये आप देख लेना, इनमें प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। प्लस ये इनका प्लस पॉइंट ये होता है कि ये जहां भी कभी भी कहीं भी काम पर जाना है, कहीं भी पहुंचना है, ये टाइम से पहुंचेंगे, देरी बिल्कुल नहीं करते कहीं भी। अब इनके लिए शुभ अंक 4, 13, 22 और 31 है। दिन है शनिवार और रविवार। शुभ रंग है हरा, ग्रे और नीला। शुभ रत्न है पन्ना, और धातु है लोहा, वाटर, सॉरी एयर एलिमेंट इनके लिए माना जाता है, और डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। अब शनिवार को इनके लिए क्या करना चाहिए, शनिवार को शनिदेव की पूजा करें, तिल चढ़ाए, ओम रह रावे मंत्र का जाप कर सकते हैं, काले तिल, उड़द की दाल या काले कपड़े का दान कर सकते हैं। शनिवार को पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट से इनको बचना चाहिए, क्योंकि जितना ये नेगेटिव थॉट सोचेंगे किसी के लिए भी या अपने लिए, उतना ही इनका राहु वीक होगा। आगे सभी प्लैनेट की जैसे मैं रेमेडी बताऊंगी, इनके लिए बहुत बेस्ट जो रेमेडी होती है। अब है 5 नंबर। 5 नंबर जिसका भी जन्म 5 तारीख को, 14 को या 23 को हुआ है, उसके मूलांक है 5। अब ऐसे व्यक्ति 5 बुध का नंबर है, तो बुध के नंबर से ही पता चल जाता है कि बुध क्या है, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान बहुत होते हैं ऐसे लोगों की। वैसे तो शिक्षा बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर शिक्षा में कोई कमी भी हो, कम भी हो, तो भी ऐसे व्यक्ति बुद्धि के दम पर बहुत अच्छा कमा लेते हैं।
स्वतंत्र विचारों के होते हैं। ऐसे व्यक्ति हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, ना तो किसी से दोस्ती ज्यादा रखते हैं ना किसी से दुश्मनी, हर किसी से हंसी मजाक करते हैं। आप देखोगे 5 नंबर वालों को हमेशा इनके चेहरे पे स्माइल होगी। आकर्षण व्यक्तित्व होता है इनका, ठीक है। परिवर्तन को जल्दी स्वीकार भी कर लेते हैं। अब बुध भी बहुत तेजी से घूमने वाला प्लेनेट है, तो इसी वजह से ही ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील बहुत होते हैं, विचार इनके बार बार चेंज होते जाते हैं। अब इनके लिए भी शुभ अंक है 5, 14, 23। दिन है बुधवार और शुक्रवार। हरा रंग, आसमानी और नीला रंग इनके लिए शुभ है। रतन होगा, जैसे पन्ना पहन सकते हैं, ग्रीन जेडी या ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। शुभ धातु है वो इनके लिए कौन सी है? चांदी है, कांसा है, सोना भी पहन सकते हैं। शुभ तत्व वायु तत्व है। शुभ जो दिशा होती है इनकी उत्तर दिशा है। सॉरी, पश्चिम लिखा है, उत्तर दिशा है। नॉर्थ डायरेक्शन होती है 5 नंबर की, ठीक है। अब ऐसे लोग विष्णु की पूजा कर सकते हैं, बुद्ध के मंत्र का जाप कर सकते हैं, बुधवार को तुलसी को जल अर्पित कर सकते हैं, हरे वस्त्र धारण करें, मूंग का दान करें। ऐसे व्यक्ति अगर गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो इनके लिए बहुत ही अच्छा है, 5 नंबर वालों के लिए। अब है 6 नंबर। 6 नंबर किसका होता है? जिस जो उसका भी जन्म 6 तारीख को, 15 को या 24 को हुआ है, तो वो उनका मूलांक 6 है। अब 6 नंबर वालों का आप देख लेना, कभी भी जिनका मूलांक या भाग्यांक 6 हो, आप उनके फेस से देखकर पता नहीं लगा पाओगे उनकी एज कितनी है। बहुत बार हमने देखा है ना, हम बताते थे कि आपके फेस से पता ही नहीं चलता कि आपकी एज इतनी है, तो ये इनके फेस से भी इसी तरह से पता नहीं चलता कि इनकी एज कितनी है, क्योंकि ये बहुत ही कम एज के दिखते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षण व्यक्तित्व होता है, आकर्षण बहुत होता है इनके अंदर, किसी को भी आकर्षित करने की इनमें क्वालिटी होती है। प्रेम और करुणा से भरपूर होते हैं, सौंदर्य प्रेमी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को 6 नंबर वालों को देखना, घर में भी साफ सफाई रखना पसंद करते हैं, खुद की भी साफ सफाई बहुत रखते हैं। इनको लग्जरी चीजें बहुत पसंद होती है, और ये कहीं भी खाना भी खाएंगे तो लग्जरी जगह पर खाना खाएंगे, ब्रांडेड चीजों के शौकीन होते हैं। और इनकी लाइफ में आप देखोगे कि पैसा भी अपने आप आता रहता है 6 नंबर वालों के पास। अब इनके लिए शुभ जो अंक है वो है 6, 15 और 24। दिन है शुक्रवार। और सफेद रंग, गुलाबी रंग, क्रीम रंग इनके लिए शुभ है। रतन ये पहन सकते हैं, डायमंड यानी जरकन पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, चांदी में पहन सकते हैं, या फिर प्लेटिनम भी पहन सकते हैं। गुलाब और चमेली इनके लिए अच्छा है। साउथ ईस्ट इनकी डायरेक्शन होती है। अब ऐसे व्यक्ति लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, शुक्र मंत्र का जाप कर सकते हैं, सफेद वस्त्र पहने इनके लिए अच्छा है। शुक्रवार को अगर ऐसे व्यक्ति 6 नंबर वाले शुक्रवार को खीर बनाकर घर में भी बांटते हैं या कन्याओं को भी खिलाते हैं तो उनका शुक्र और भी स्ट्रांग होता है, खास करके जो धागे वाली मिश्री आती है उसका। अब है 7 नंबर। 7 नंबर केतु का है, तो किसका जिसका जन्म 7 को, 16 को या 25 को हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति केतु से रिलेट करता है। अब केतु वाले क्या होते हैं? गंभीर विचारों के होते हैं, ज्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ग्रंथ पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं ज्यादातर। ज्ञान इनके लिए, ज्ञान और सत्य की खोज में लगे रहते हैं। एकांत ज्यादा पसंद होता है, ज्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं होता, भावुक होते हैं, दयालु होते हैं, ओवर थिंकिंग इनमें ज्यादा होती है। और 4 नंबर की तरह ये भी जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, किसी ना किसी का मतलब रहस्य जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी बातें किसी से ज्यादा शेयर नहीं करते हैं। अब इनको गणपति जी की पूजा करनी चाहिए, गणपति जी के मंत्र का जाप करना चाहिए, केतु के मंत्र का जाप करना चाहिए। अब इनको क्रिस्टल या स्फटिक अपने पास रखना चाहिए। अब नेगेटिविटी के लिए ये लोबान या गूगल की धूप जला सकते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करें। 7 नंबर वालों को चाहिए कि अगर दिल्ली मंदिर जाते हैं तो वहां कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक जरूर पढ़े, इनका केतु और भी अच्छा होगा। अब है 8 नंबर। 8 नंबर शनि का नंबर है, लोग बहुत ज्यादा डरते हैं 8 नंबर से कि स्ट्रगल है। शनि क्या है? धीरे धीरे सफलता देता है, लेकिन सफलता स्थायी होती है। पैसा भी देगा तो स्थायी होगा, क्योंकि जज का नंबर है ये।
शनि क्या है? जज है, न्याय से पैसा देते हैं। आप कभी भी देखो ये 35-40 के बाद क्यों सफलता देते हैं शनि वालों को? क्योंकि ये 35-40 की एज तक ये देखते हैं कि उन्होंने क्या कर्मा किए हैं। अच्छे कर्मा किए हैं तो 35 के बाद सेम आगे के कर्मा का सेम रिजल्ट आगे देंगे। अगर अच्छे कर्मा किए हैं तो उनका बहुत अच्छा फल देंगे। फिर उनको आगे अच्छी ग्रोथ भी मिलती है। शनि वालों को बहुत कुछ मिलता है, स्थायी सफलता, पैसा, हर चीज मिलती है। लेकिन अगर 35 साल तक कर्म अच्छे नहीं है तो फिर ये उनको उसी टाइम सजा भी देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 8, 17, 26 को हुआ है तो 8 नंबर से रिलेट करते हैं। अब ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? अनुशासित और मेहनती होते हैं। इनको जीवन में सफलता भी देरी से मिलती है। ऐसे व्यक्तियों का शादी भी देरी से होती है, बच्चे भी देरी से होते हैं। लेकिन 8 नंबर वालों को देखना, कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते। और इसी दम पर ये पैसा ज्यादा इकट्ठा भी कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा पैसे का खर्चा नहीं करते। आप देखोगे इनकी संतान होती है वो भी इनको पैसा इकट्ठा करने में सहयोग पूरा देती है। ये समाज सुधारक भी होते हैं क्योंकि ये धर्म कर्म में विश्वास करते हैं, तो समाज सुधारक भी होते हैं। अब इनके लिए शुभ अंक है 8, 17, 26 और दिन है शनिवार। रंग इनके लिए काला, नीला या पर्पल कलर होता है, डार्क। अब ये रतन होता है इनके लिए नीलम। अब नीलम रतन भी हर कोई शनि वाला नहीं पहन सकता, पूरा पहले ग्रिड को देखकर देखना पड़ता है कि उसको पहनना चाहिए या नहीं। धातु इनके लिए लोहा अच्छी होती है और पश्चिम दिशा इनकी होती है। अब इनके लिए भी शनिदेव की पूजा करें, शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं, दीपक जला सकते हैं, शनिदेव के मंत्र का जाप करें, काले तिल और जरूरतमंदों की मदद करें। काले और नीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, खास करके शनिवार को। पीपल की वृक्ष वृक्ष की सेवा करते हैं तो इनका शनि अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति अगर ध्यान योगा करते हैं या कुछ भी आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो इनका शनि अच्छा होगा। अब लास्ट है 9 नंबर। 9 नंबर है, 9 नंबर जिसका भी 9 तारीख को, 18 को या 27 को जन्म हुआ है उसका मूलांक है 9। तो ऐसे व्यक्ति 9 नंबर क्या है? मंगल है। मंगल एनर्जी बहुत होती है मंगल वालों में, एनर्जी। आप कभी भी देखना 9 नंबर वाला होगा, फोन भी उठाएगा तो जोर से बोलेगा, पूरी एनर्जी से बात करता है। एनर्जी बहुत होती है, ऊर्जावान होते हैं, साहसी होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है, पढ़ाई उच्च शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। 9 नंबर वालों को देखना ससुराल से धन भी मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को ये दूसरों की हेल्प करते हैं, इनको खुद की हेल्प के लिए नहीं मिलता कोई भी, लेकिन दूसरों की हेल्प बहुत जल्दी करते हैं, खास करके अपने परिवार की। गुस्सा इनको जल्दी आता है क्योंकि अग्नि तत्व है तो गुस्सा जल्दी आता है इनको। कोई भी अन्याय सहन नहीं करते हैं और जो ठान लेते हैं उसको पूरा करते हैं। अब ऐसे लोगों का जिनका मल्टीपल में भी 9 आ जाएगा, आप देखोगे वो काम के पीछे इतना व्यक्ति भागता है, उसको सारा दिन सिर्फ एक काम 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 दिखता है क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब एनर्जी को कहीं ना कहीं तो यूज करेंगे तो वो काम में यूज करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर ऐसे व्यक्ति बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं। अब इनके जो देवता है हनुमान जी हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंत्र का जाप कर सकते हैं, लाल मूंगा धारण कर सकते हैं, लाल रंग के फूल का प्रयोग कर सकते हैं पूजा में। ठीक है। और मंगलवार को लाल वस्त्र, गुड़, चने की दाल या मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के ज्यादातर सर्जरी के चांस होते हैं, चोट लगना। तो ये अगर रक्तदान करते हैं खास करके मंगलवार के दिन तो इनके लिए शुभ है। अब इनकी दिशा होती है दक्षिण दिशा। तो ये है 1 से लेकर 9 नंबर तक। अभी मैं आपको ग्रिड बनाना सिखाऊंगी कि वैदिक ग्रिड कैसे बनाते हैं। तो ये 1 से लेकर 9 नंबर तक की मैंने फिलहाल एक बेसिक बेसिक क्वालिटी बताई है थोड़ा जल्दी, ताकि इसको हम आगे क्लास में कर सके। अब वैदिक ग्रिड बनाएंगे, सब लोग एक पेपर पेन ले लें ग्रिड बनाने के लिए। देखिए ग्रिड कैसे बनती है वैदिक ग्रिड बनाने के लिए।
यहाँ बनाएंगे। सब लोग अपने पेपर पेन ले ले, इस तरह से ग्रिड बनाए। अब ये ऊपर वाली जो लाइन है इसमें आएगा 3 1 9 6 7 5 2 8 4। ये वैदिक ग्रिड है, ठीक है। इसी तरह से अब हम अपनी ग्रिड बनाएंगे। मैं किसी का भी डेट ऑफ बर्थ से एक बार ग्रिड बनाऊंगी, सब लोग अपनी अपनी इसी तरह से बनाएंगे। मान के चलिए किसी का भी जन्म है, हम यहाँ लिख लेते हैं 26 फरवरी 2008। अब ग्रिड बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले नंबर फिल करने हैं, तो 2 की जगह 2 लिखेंगे यहाँ। इसी तरह से सब लोग लिखें। अब 6 जहां है, 6 कौन से बॉक्स में है, यहाँ है, तो 6 को यहाँ लिखेंगे 6। फिर 2 दोबारा इसी बॉक्स में 2 लिखेंगे। अब कभी भी सेंचुरी काउंट नहीं की जाती है। 2000 है जिसकी 19 है, सेंचुरी नहीं लिखेंगे। सेंचुरी 19 की नहीं लिखी जाती है, ठीक है। क्योंकि सेंचुरी क्या है, हमारी लाइफ में सिर्फ 5% इफेक्ट देती है, 5 या 10%। तो सेंचुरी नहीं लिखते। अब फिर 0 है, 0 नहीं आएगी, 8 आ जाएगा 8 की जगह। अब हम मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं। मूलांक क्या होगा, 6 + 2 8। अब यहाँ पर 8 आ जाएगा। भाग्यांक क्या आएगा, 2। 8 + 2 10। अब भाग्यांक के लिए हम सेंचुरी को साथ में पूरा डेट ऑफ बर्थ काउंट करते हैं। 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20। तो 20 को सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 2 आ जाएगा मूलांक, यानी भाग्यांक 2 है और मूलांक 8 है, तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है। मैं दोबारा से एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। वैदिक ग्रिड बनाने के लिए 3 1 9 6 7 5 8 2 8 4, ये वैदिक ग्रिड है। अब इसको लेने के लिए हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, जैसे 26 फरवरी 2008 लिया है हमने। तो इसको हम वैदिक ग्रिड में करने के लिए 2 की जगह 2 लिखेंगे। जिस बॉक्स में 2 लिखा है वहां 2 लिखेंगे। 6 जिस बॉक्स में लिखा है वहां 6 लिखेंगे। जहां 2 लिखा है फिर दोबारा 2 लिखेंगे। सेंचुरी इसमें काउंट नहीं की जाती, सेंचुरी को नहीं लिखेंगे। 8 की जगह 8 लिखेंगे। अब मूलांक और भाग्यांक, मूलांक क्या निकाला था हमने, 8। 2 + 6 को 8 था, 8। भाग्यांक निकालने के लिए 2 + 6 + 2 + 2 + 8 आ गया 20। तो 2 आ गया, तो यहाँ पर दोबारा से 2 लिख देंगे। क्लियर है सभी को इतना। किसी को नहीं समझ में आया यहाँ तक तो हैंड रेज कर सकते हैं। अब हम कुछ योग देखेंगे कि कैसे कैसे योग होते हैं। जैसे योग क्या है, आपने देखा ये भी योग है, 6 और 2 का योग है, 2 और 8 का योग है। इसी तरह से आप अपनी अपनी ग्रिड में जैसे आपने बनाई है, इसमें आप योग देखोगे कि कौन कौन से योग हैं। जैसे आप ये योग देख रहे हो, योग नंबर जो 1 है, इसमें प्लस का निशान है लिखा हुआ है, तो ये क्या है, मतलब कि मल्टीपल में 2 आ जाए 4 टाइम या 3 टाइम या 4 टाइम, खास करके 4 टाइम, यानी 2 2 खाली, और बाकी पूरी ग्रिड खाली हो, ये सारे बॉक्स खाली हो। खाली किसी की ग्रिड में अगर इस तरह से 4 टाइम 2 आ रहा है, या फिर 2 और 8 आ रहा है और यहाँ पर 4 आता है, वो मिसिंग है, 4 नहीं है। किसी की भी ग्रिड में ऐसा है कि 2 और 8 आ रहा है, 4 मिसिंग है, या फिर 2 मल्टीपल में आ रहा है। किसी के भी है तो हैंड रेज कर ले। अब ये योग अगर मान के चलिए 2 नंबर था, अब ये खाली डबल 2 आ रहा था, ठीक है, पूजा जी के हैं, खाली डबल 2 आ रहा था। अब ये महादशा अंतरदशा से आएगा तब ये योग एक्टिवेट हो जाएगा।
अब एक्टिवेट होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, पूजा जी आप देखिएगा क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आती है। पहले तो ऐसे पर, हाँ जी, हाँ जी पूजा जी बोलिए। नमस्ते मैम, 2 और 8 आ रहा है मेरे में। ओके, चलिए अभी आप देखिए कैसे कैसा नेचर होता है ये। और खास करके ये जब एक्टिवेट ज्यादा होता है, जब इनकी दशाएं आती है तो और भी ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। अब ऐसे व्यक्तियों में मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत होता है, सुपर क्रिएटिव होते हैं, मदरली फीलिंग होगी, हाईली केयरिंग होंगे, सबकी केयर करने वाले, ऑलवेज रेडी टू हेल्प रहते हैं, किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते। ठीक है, ये तो थे इसके मैम पॉजिटिव पॉइंट। ये क्या जी। है, पॉजिटिव पॉइंट। अब इसके नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। नेगेटिव पॉइंट क्या आएंगे, ये नेगेटिव है। मूड स्विंग रहते हैं बार बार। ठीक है, कभी से एकदम से गुस्सा, कभी शांत, कभी दुखी रहना, कभी खुश रहना, मूड स्विंग रहेंगे। इमोशनल आप स्टेबल नहीं हो बिल्कुल भी। डिप्रेशन में बिल्कुल। भी कई बार ऐसा व्यक्ति चला जाता है, जब खास करके उसकी दशाएं आती है तो डिप्रेशन ज्यादा हो जाता है। जब डिप्रेशन ज्यादा हो जाता है ऐसे पर्सन में, तो एडिक्शन हो जाती है किसी को भी। किसी भी चीज की एडिक्शन हो सकती है, जरूरी नहीं कि अगर लेडीज है तो वो कोई ड्रिंक करेगी, कोई नशा करेगी। नशे का मतलब ये है कि किसी मेडिसिन की भी हो सकती है। जैसे डिप्रेशन की मेडिसिन कुछ लोग लेते हैं, तो वो एडिक्शन हो जाती है। और जो लास्ट स्टेज होती है वो सुसाइड की होती है। ऐसे पर्सन आपको मैं कितने फिल्म स्टार, कितने लोग दिखा दूंगी जो सुसाइड करते हैं, जब खास करके उनकी दशाएं आती है। तो जी। ये इनके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। और खास करके ये तब ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं जब इनकी दशाएं आती, जैसे मून की दशा आ गई, शनि की दशा आ गई, या अंतरदशा प्रंतरदशा से भी आ गया, तब भी ऐसा होगा कि ऐसा व्यक्ति इमोशनल बहुत हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन में जाने के बाद उसको एडिक्शन हो जाती है किसी चीज की। और लास्ट में बहुत सारे लोगों का ऐसा देखा गया है कि सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। तब इसकी रेमेडी करनी पड़ती है। ओके मैम। तो पूजा जी आपके साथ ऐसा है जो आपको मैंने सारी क्वालिटी बताई है? मैम जो पॉजिटिव बताई वो सब सही है, और नेगेटिव में भी मूड स्विंग्स होते हैं, कभी भी गुस्सा आता है, ये सही है। अब ये क्या है, जब दशाएं आती है, दशाएं आने से क्या होगा, आप इमोशनल स्टेबल नहीं रह पाओगे, अचानक से रोने लग जाओगे, डिप्रेशन में जा सकते हो। ये तब नेगेटिव पॉइंट, ये तब एक्टिवेट होते हैं जब उसका दशाएं आती है। ठीक है, जी मैम। ओके जी, ओके। आपको अब कैसे देखिए, थैंक यू मैम। जी जी, अभी देखिए अगला योग। अब इस योग को ध्यान से देखिए, जिसके भी हुआ वो हैंड रेज कर लीजिएगा। जिसका भी 7 और 5 है, यहाँ पर 6 आता है, 6 मिसिंग है। 6 नहीं है जिसके, 7 और 5 हो किसी के भी ग्रिड में। है कोई भी पर्सन जिसके 6 मिसिंग है, 7 और 5 आ रहा हो? यहाँ पर 6 नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, ये दो लक का नंबर है, मनी विद लक। लक के, भाग्य के साथ पैसा मिलता है, भाग्य अच्छा होता है ऐसे व्यक्तियों का। ऐसे व्यक्ति गुड राइटर और स्पीकर होते हैं। अट्रैक्टिव लुक होता है ऐसे व्यक्तियों में। ऐसे व्यक्ति चाहे वो फ्रेंड्स हो चाहे वो अफेयर्स हो, बहुत जल्दी रिलेशनशिप में जल्दी आ जाते हैं हर किसी के साथ। ऐसे लोगों की प्रशंसा बहुत लोग करते हैं, काम की प्रशंसा करते हैं उनके। तो ये योग अच्छा होता है, इसमें हम रेमेडी नहीं करते। इसी तरह से अगर किसी का ये योग है, 3 और 6 है, और यहाँ पर 2 मिसिंग है, किसी का भी जिसके हो हैंड रेज कर सकते हैं। 3 और 6 है और 2 मिसिंग है। बाकी ग्रिड में कुछ भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे बाकी पूरी है भरी हुई, लेकिन 3 और 6 है, 2 नहीं है। ऐसे व्यक्तियों की, मोहिनी जी हैं, ओके जी। शादी के बाद ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय होता है। ठीक है, इनकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती है, हाईली गॉर्जियस होते हैं। अब मोहिनी जी को देख के तो वैसे भी सबको पता लगता है, मैं तो इनको बहुत टाइम से, 2 साल से देख रही हूँ। और आप मोहिनी मैम को देखोगे तो आप इनको पर्सनल देखोगे तो इनकी एज का इनको देखकर पता भी नहीं चलेगा कि क्या एज है इनकी। गॉर्जियस हैं, और बाकी सोशल लाइफ में हमेशा रहती हैं। भाग्य उदय भी शादी के बाद होता है ऐसे पर्सन का। मैम 3-2 है, 3-2।
आगे आएगा वो भी योग। ठीक ठीक नहीं है। जी जी, ओके। जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे, ठीक है, हैंड रेस करिएगा। अब तीसरा योग है 3 और 1 है जिसकी ग्रिड में 9 मिसिंग हो, 3 और 1 आ रहा हो, 9 मिसिंग हो। अब ऐसे व्यक्तियों के देखना जिनका 9 मिसिंग है, 3 और 1 है, नीचे की लाइनों में चाहे कुछ भी आ रहा है, आप ये मत देखिएगा 6 7 5 है, कुछ भी आ रहा है, आपके खाली 3 1 होना चाहिए, 9 मिसिंग होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होगी ऐसे व्यक्तियों में, रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। लीडर का कॉम्बिनेशन, ऐसे व्यक्ति लीडर बनते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, तो ये भी कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। इसी तरह से 1 9 का कॉम्बिनेशन है जिसका 3 मिसिंग है। अब 3 मिसिंग आ गया, 1 9 क्या है, सूर्य और मंगल। अब ये देखो सूर्य भी अग्नि तत्व है और मंगल भी अग्नि तत्व है, तो आप देखोगे ऐसे व्यक्ति अग्रेसिव बहुत होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, एजुकेशन इनकी अच्छी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अब ये भी क्या है, लीडरशिप क्वालिटी इनमें बहुत होती है, लीडर का कॉम्बिनेशन है, सर्जन और इंजीनियर बन सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा ब्लड डोनेट करना चाहिए या फिर सूर्य को जल भी देना चाहिए। ये पूरे योग तो आगे क्लास में कराऊंगी, कुछ और योग मैं ऐसे आपको बताती हूँ जिनके, ये देखिए, अब ये योग है जिसके 7 और 8 है, 1 मिसिंग है, हैंड रेस कर सकते हैं किसी के भी, जिनके 7 और 8 है, 1 मिसिंग हो। कोई नहीं ऐसा पर्सन, 7 और 8 आ रहा हो, 1 मिसिंग हो। अब देखिए ऐसे व्यक्तियों का हमेशा दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता, आप देखोगे इनको जल्दी से ग्रोथ नहीं मिलती क्योंकि केतु और शनि आ गए, इनकी लाइफ भी प्रॉब्लम चलती है, ठीक है, एक्सीडेंट भी बार बार होते हैं, मैरिज में भी प्रॉब्लम चलती है, फैमिली में भी डिस्टरबेंस होती है। अब इनको रेमेडी की सख्त जरूरत होती है क्योंकि इनकी लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स चलती है। जब आगे आप कोर्स करोगे तो इसमें पूरा डिटेल में बताऊंगी कि इनकी लाइफ बाय। में मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्या लेने चलती जा है। रहा? मोहिनी जी आप एक बार म्यूट कर ले। ओ सॉरी मैम, सॉरी। ओके ओके। तो ये क्या है, इनकी लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स चलती है, डिस्टरबेंस बहुत होती है, फैमिली में भी डिस्टरबेंस होती है, कभी इनके एक्सीडेंट होते हैं, कभी इनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होगी। आप देखोगे आगे आगे जैसे योग होते हैं, कुछ डिवोर्स तक भी करवा देते हैं प्रॉब्लम में। इसी तरह से 8 और 4 है जिसका 2 मिसिंग है, जिसका भी 2 मिसिंग हो, 8 और 4 का कॉम्बिनेशन हो, ऐसे लोग सिर्फ प्लानिंग कर पाते हैं लेकिन काम कुछ भी पूरा नहीं कर पाते। एक्सीडेंट के भी योग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी देखना, बैड हैबिट होती है, आप कहते हैं ना कि हमारा बच्चा है, मोबाइल की बहुत एडिक्शन है, कई बच्चों को तो ऐसा होता है कि 17 18 20 साल की एज में नशा भी करने लग जाते हैं। वो क्यों करते हैं, जब 8 और 4 का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम क्या देखते हैं कि बच्चों का 8 और 4 का कॉम्बिनेशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी नशा कर रहा है। अब रीजन क्या होता है, जब इसकी महादशा अंतरदशा आएगी तो ये 100% करेगा, 100% किसी ना किसी एडिक्शन में जाएगा ही जाएगा। कुछ आपको एक दो एग्जाम्पल भी बताऊंगी लेकर। इसी तरह से 1 और 8 है, जिसका भी 1 और 8 का कॉम्बिनेशन हो, हैंड रेज कर लें, जिसका भी 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, 7 मिसिंग हो, किसी के नहीं 1 और 8, 7 मिसिंग हो जिसके भी। हाँ जी शक्ति जी के है, पूजा जी आपके भी है। ओके जी जी। मैम। और चलिए देखते हैं, ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में बाधाएं बहुत आती है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते ऐसे व्यक्ति, फैमिली में डिस्टरबेंस होती है, हेल्थ इशू फादर को रहते हैं। अब आप ये भी देखिएगा इनके फादर को हेल्थ इशू भी रहेंगे। और ऐसे पर्सन, जैसे आप तो लेडीज हो, कभी भी देखना जेंट्स की अगर कुंडली में देखोगे या लेडीज के भी बहुत बार ऐसा होता है कि जब तक इनके फादर इनकम करते हैं तो बेटा इनकम नहीं कर सकता, और जब तक बेटा करता है फिर फादर नहीं कर सकते। अगर दोनों लोग इनकम कर रहे हैं घर में, आप ये भी नोट करिएगा, जब दोनों लोग इनकम कर रहे हैं, फादर भी कर रहा है और सन भी कर रहा है, तो एक की इनकम ही बचेगी, एक की इनकम कहीं ना कहीं गलत जगह पर वेस्ट हो जाएगी, हमेशा होगा ऐसा।
एक की इनकम कहीं ना कहीं वेस्ट चली जाएगी, चाहे वो बिजनेस में खराब हो जाए, चाहे वो किसी हेल्थ इशू में चली जाए। एक ही पर्सन अच्छी इनकम कमा पाएगा। फादर के साथ रिलेशन भी अच्छे नहीं होते, फादर को हेल्थ इशू भी बहुत आते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों को तब भी होता है जब ये 1 और 8 क्या एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसा है। जी मैम। शक्ति जी आपके। ये यस मैम। संदीप जी आप भी बताइए चलिए। जी मैम, 100% वही है, और इसीलिए परेशानी ज्यादा है। हाँ, ये क्या होगा, जब तक मैंने ऐसी ऐसी कुंडली देखी है जिनके फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, बेटा तब तक जॉब नहीं कर रहा था या बिजनेस भी कर रहा था तो उसको लॉस हो रहे थे। अब जब वो रिटायरमेंट उनकी हुई तब बेटा जाके कम इनकम करने लगा। यहाँ तक कि मेरी खुद की फैमिली में मेरा छोटा ब्रदर है, उसके ये योग था तो मेरे फादर इनकम करते थे, ब्रदर ने जो भी इनकम की सारी उसने 3 4 काम बदले, तीनों चारों काम में लॉस हुआ। अब फादर नहीं कर रहे हैं, उनकी एज होगी है, अब ब्रदर की बहुत अच्छी सैलरी है, जॉब कर रहा है इंटरनेशनल कंपनी में, बहुत बढ़िया सैलरी है। तो ये हमें 100% होता ही होता है। और फादर को 2 बार हार्ट अटैक भी आ चुका है, हेल्थ की प्रॉब्लम भी है। तो ये होगा, और ये खास करके जब भी होगा जब इसकी दशाएं आएगी। ठीक है। जी ये मैम। बस चार्ट में है मैम। बर्थ चार्ट में है तब भी, और जब ये योग एक्टिवेट तब हो जाते हैं जब इनकी दशाएं आती है, तो और भी ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। उस साल तो फिर समझ लो कि ऐसा लॉस होता है कि या तो फादर की इनकम का लॉस होगा, या आपकी इनकम का लॉस होगा, या फादर को हेल्थ इशू बहुत ज्यादा आएंगे। यस, मेरे इ- फादर को हुआ था, स्ट्रगल हुआ था। जी, तो ये सबके साथ ऐसा होगा ही। इसी तरह से 2 और 4 का कॉम्बिनेशन। अब जिसके भी 2 और 4 का कॉम्बिनेशन है, 8 मिसिंग हो, ऐसे पर्सन की देखना आई साइड वीक होगी, कुछ ना कुछ मानसिक परेशानी जरूर होती है ऐसे व्यक्ति को। फैमिली में स्ट्रगल बहुत होता है, एंजाइटी, वियर, फियर, इन चीजों की प्रॉब्लम रहती है। तो ये चीजें इनके साथ होती है, खास करके जब दशाएं से, मैंने बताया कि दशा से आते हैं। कौन सी दशा मैडम? हाँ जी। 2 और 4 का कॉम्बिनेशन में आपने बताया, तो कौन सी दशा में होता है ऐसा? जब चंद्रमा की दशा आएगी और राहु की आएगी, मान के चलिए राहु की दशा आ गई। अब जैसे मैं अपना ही बताऊं, इस टाइम मेरी चल रही है राहु की महादशा, सॉरी, महादशा चल रही है मून की, और अंतरदशा पर्यंतर दशा चल रही है, पर्सनल ईयर है, सॉरी पर्सनल ईयर मेरा चल रहा है राहु का। अब मेरी आईसाइट इतनी वीक है कि स्पेक्स के साथ भी मैं बड़ी मुश्किल से, स्पेक्स के बिना तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगता। और बल्कि मेरी आईसाइट इतनी अच्छी थी कि मैं मून लाइट में भी पढ़ लेती थी, इतनी बढ़िया थी। लेकिन ये इस टाइम पर तो, मतलब पिछले साल ऐसे तो 2 साल 3 साल से है वीक, लेकिन इतनी ज्यादा वीक नहीं कि इस टाइम तक तो मुझे कुछ भी बिना इसके स्पेक्स के नजर ही नहीं आता। तो ये इसकी दशाओं में ज्यादा ये योग एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि 2 साल मून की मेरी महादशा चल रही है और पर्सनल ईयर मेरा 4 चल रहा है। तो फिर मैम उपाय क्या करें, क्योंकि मेरे बच्चे का है 2 4 कॉम्बिनेशन, उसका बर्थ डेट ही 24 है। तो उसका 8 मिसिंग है क्या? हाँ, 8 मिसिंग है उसका। हाँ, तो उसके लिए रेमेडी करनी पड़ेगी, आगे आगे बताऊंगी रेमेडी, लास्ट जी, में सारे उपाय बताऊंगी, जून ठीक है। बॉर्न है ना वो, उसकी वजह से। अब एक योग आपको और बता देती हूँ लास्ट, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम देने वाला योग होता है। आप देखोगे 9 और 4 का योग, मतलब ये समझ लो कि इसमें मैंने 9 और 4 के योग में 50% लोग ऐसे देखे हैं जिनके, मतलब कहना नहीं चाहिए, जिनकी डेथ तक हो जाती है। मैंने अपनी ही फैमिली में देखा है, खुद की। उस टाइम आज से 8 9 साल पहले की बात है, तो उस टाइम पता नहीं था। तो ये 50% योग ऐसा होता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना, हॉस्पिटल के चक्कर लगना, बहुत प्रॉब्लम देता है ये योग। जब भी 9 और 4 का योग होगा, खास करके मंगल की महादशा में, जब अंतरदशा या पर्सनल ईयर कुछ भी राहु का आ जाए और 5 नंबर मिसिंग हो, ये बंधन योग भी कहलाता है। आप देखोगे जिसका भी 5 मिसिंग है, 9 और 4 है, या तो मानसिक रूप से परेशान है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं। अब खुद के चक्कर नहीं, कोर्ट कचहरी में खुद की वजह से नहीं लग रहे, तो अपने कोई फैमिली में से, जैसे बच्चों की वजह से, हस्बैंड वाइफ की, या किसी की भी वजह से हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे, या फिर
कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को हेल्थ इशू बहुत बड़े बड़े आते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक्सीडेंट या सर्जरी के चांस भी बहुत होते हैं। किसी के भी है आप में से कोई भी पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो जिसके 9 और 4 का योग है। अब ऐसे व्यक्तियों को किचन में खाना खाने की सलाह दी जाती है, हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, कुछ रेमेडी ऐसी होती है जो करनी पड़ती है, तब ये योग खत्म होता है। नहीं तो ऐसे व्यक्तियों को कई बार आपने देखा होगा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे कि केजरीवाल थे, जब वो गए थे तो 12/2/2024 में, तब उनके योग एक्टिवेट हुए थे, तभी उनको ये प्रॉब्लम आई थी। तो इस तरह से काफी योग होते हैं। जैसे कि कब कब हम ऐसा योग होगा कि हम अफेयर्स के चांस भी होते हैं, कईयों की प्रॉपर्टी लेने के भी होते हैं, कई बार व्हीकल खरीदने के लिए भी होते हैं। कुछ योग है, जैसे आप देखोगे 1/4 का कॉम्बिनेशन है, ये पितृ दोष भी होता है। ऐसे व्यक्तियों को फिजिकल फाइनेंशियल इशू बहुत आते हैं, चाइल्ड बर्थ में भी इशू आते हैं। आप देखते हो कई लेडीज कह देती है कि चाइल्ड बर्थ में इशू आ रहे हैं, बच्चा हो नहीं रहा, या होता है तो कुछ ना कुछ इशू आ जाता है। तो ये चीजें बहुत आती हैं। तो इसी तरह से पूरे योग होते हैं ये, जो कि आपको आगे फुल कोर्स में करवाए जाएंगे। फिर इनकी पूरी रेमेडी होती है, ये तो मैंने बेसिक बेसिक बताया है। अब आप ये देखो, आगे आप कंसल्टेशन करते हो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से नंबर वाला व्यक्ति, मूलांक या भाग्यांक वाला, जो भी अभी एक्टिवेट है। अगर 30 साल से कम एज है तो मूलांक एक्टिवेट है, अगर 30 साल से ज्यादा है तो भाग्यांक एक्टिवेट है। तो मैं आपको कुछ ऐसे योग भी बताऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि ऐसा पर्सन कैसा खाना पसंद होगा, उसको कैसे रहना पसंद होगा। ऐसे व्यक्तियों को ये भी सब कुछ पता चल जाता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, 1 नंबर से आप लिखना है तो लिख सकते हैं इसको। 1 नंबर वाला जिसका भी मूलांक या भाग्यांक 1 नंबर है, आप ऐसे व्यक्ति को देखना फ्रेश खाना पसंद होगा। ये नहीं कि थोड़ी टाइम पहले का बना हुआ खाना खा लेगा, 1 घंटा आधा घंटा पहले खाना बना हुआ खा लेगा। और ऐसा पर्सन जब भी खाना खाएगा उसको 4 तरह की चीजें और भी चाहिए। उसको चटनी भी चाहिए, अचार भी चाहिए, दही भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए। रीजन क्या है? 1 नंबर है राजा। अब आप देखते हो कि राजा कैसा खाना खाते थे, अलग अलग सब तरह का खाना उनके आगे लगाया जाता था और फ्रेश फूड होता था। तो आप 1 नंबर वालों को देखना, कभी भी ठंडा खाना नहीं खाएंगे। उनको हर क्वालिटी चाहिए, काफी चीजें चाहिए खाने में। इसी तरह 2 नंबर है, 2 नंबर वालों को देखना राइस पसंद होंगे, लिक्विड चीजें जैसे जूस पीना, छाछ पीना, ठीक है। जूस, छाछ, दूध, लिक्विड चीजें पीना ज्यादा पसंद है, राइस खाना ज्यादा पसंद है उन ऐसे व्यक्ति को। अब है 3 नंबर वाले। 3 नंबर वाले ज्यादातर कोई भी स्पाइसी खाना नहीं खाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। लेकिन 3 नंबर वालों को खाने में क्या चाहिए? टेस्ट चाहिए। 3 नंबर वाले कभी भी देखना टेस्टलेस खाना नहीं खाएंगे। अगर खाना टेस्ट नहीं हुआ तो कहेंगे हमें नहीं खाना। 4 नंबर वाले जो भी हैं, वो पर्सन आप देख लेना, घर में खाना बने हुए को टाइम हो जाएगा, कहेंगे अभी नहीं खाना, ठंडा खाना खाएंगे। 4 नंबर वाले या फास्ट फूड के शौकीन होते हैं। 4 नंबर वालों को आप देख लेना, खाना बना के रख दोगे, बोलोगे खाना खा लो, तो कहेंगे अभी नहीं खाना, थोड़ी देर रुक के खाएंगे। खाना भी ठंडा खाते हैं और फास्ट फूड भी खाते हैं। किसी के भी है ऐसा? हाँ जी संदीप जी। यस मैम, 100%। जी, 100% मेरी एग्री। खुद की बेटी है 4 नंबर वाली। मतलब सारी फैमिली खाना खा लेती है, मैं उसको कहती हूँ गरम है खा ले, अभी चाहे कुछ भी हो। अभी नहीं, घंटा ठहर के, 2 घंटे ठहर के, वो हमेशा ही ठंडा खाना खाती है। अब है 5 नंबर वाले। 5 नंबर वाले खाना खाएंगे, टीवी देखते हुए खाना खाएंगे, कभी भी देख लेना। टीवी को देखते हुए खाना खाएंगे, फूड भी अपना चॉइस से खाएंगे। ये नहीं कि कुछ भी आगे रख दोगे, चॉइस करके खाएंगे।
मैम बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसे ही करती हूँ। हाँ, आप भी 5 नंबर वाले हो। और रिपीट में कभी भी खाना नहीं खाएंगे कि सुबह वाला शाम को खा लिया, शाम वाला सुबह को खा लिया, वो रिपीट तो में नहीं वो तो खाते। मतलब वो तो मतलब ही नहीं है। हाँ, रिपीट में नहीं खाते कभी भी। बिल्कुल मैम सही बात है। मेरी मदर इन लोग का 5 नंबर है। हाँ, तो रिपीट में खाना नहीं खाएंगे, टीवी देखते हुए, हाँ, और खाने में भी चूज करेंगे फूड को। इसी तरह से बिल्कुल 7 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, 6 नंबर वालों को मीठा खाना पसंद होता है। +6 नंबर वाले जो भी खाना खाएंगे, कहीं भी आप उनको ले जाओ, ब्रांडेड जगह पर खाना खाएंगे, कोई होटल, छोटा ढाबा, छोटी जगह पे कभी नहीं खाना खाएंगे। वो कहेंगे हमें खाना है तो ब्रांडेड जगह पे खाना। और खाना भी आप घर पे भी मंगवाओगे तो पूछेंगे कहाँ से मंगवाया है। जहां पर उनका डेली का रूटीन है कि वहां से ब्रांडेड जगह से खाएंगे, वहीं खाएंगे। और मीठा खाने के शौकीन होते हैं। इसी तरह से 7 नंबर है, 7 नंबर वाले नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड, और इनको कोल्ड ड्रिंक, पार्टी लवर ज्यादा होते हैं। 4 नंबर और 7 नंबर दोनों ही सेम होते हैं, पार्टी लवर ज्यादा होते हैं, फास्ट फूड पार्टी की तरह खाना खाना पसंद करते हैं। अब 8 नंबर वालों को क्या क्वालिटी होती है? ज्यादा खाना, ज्यादा सोना। ज्यादा खाएंगे, ज्यादा सोएंगे, और फिर भी दुबले पतले होंगे, ये भी देख लेना 8 नंबर वाले ज्यादातर। इसी तरह से 9 नंबर है, 9 नंबर वालों को नॉनवेज खाना, अचार खाना इनको अच्छा लगता है। मैम ऐसा 8 नंबर के साथ तो मैंने नहीं देखा। देखा है? नहीं। नहीं देखा? मैं आपको कभी दिखाऊंगी, मेरा बेटा है मोहिनी जी ने तो देखा हुआ है, 8 नंबर वाला है। जिसकी मैंने अभी डेट ऑफ बर्थ से आपको ग्रिड बनाई थी, वो मेरे बेटे का ही डेट ऑफ बर्थ था, 26/2/2008। एकदम दुबला पतला है। बस खाना खाएगा, सो जाएगा, खाना खाएगा, अपना सो जाएगा, खाना और सोना दो ही काम है। तो मैं तो उसको कहती हूँ भगवान ने दो ही काम दिए, खाना और सोना। और फिर भी एकदम नहीं, ऐसे से है, मोहिनी जी ने तो देखा हुआ है, मेरे पास आती जाती रहते हैं। एकदम दुबला, मतलब एक एक हड्डी गिन लोगे उसकी क्या है, ऐसा है। मेरी वाइफ की मेरी वाइफ की लेकिन वो उसको खाना उतना, खाना भी ऐसा खाना कि चुन चुन के खाएगी, वो उससे भी ढंग से खाना नहीं खाना। हाँ हाँ, तो ये 8 नंबर वालों 17 की है भी इस तरह उसका। से। हाँ, तो अभी उनका भाग्यांक एक्टिव है ना, अभी भाग्यांक एक्टिव है। नहीं नहीं, जब वाइफ का मूलांक, मैम। हाँ, तो वाइफ का आप कह रहे हो ना कि 17 का बर्थ है। हाँ हाँ तो हाँ। 17 क्या उनका मूलांक है, लेकिन 30 एज से ज्यादा है तो भाग्यांक एक्टिव है। अब आप भाग्यांक के हिसाब हाँ से हाँ। देखिए कौन सा नंबर है। तो इस तरह से इनकी क्वालिटी होती है। फिर इनको क्या चीजें दान में देनी चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, कौन सा भोजन दान देना है, कौन सा भोजन खाना है, सारा कुछ इसमें टोटल डिटेल में आपको बताया जाएगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दिया जलाते हैं। तो दिया हम क्या करते हैं, कभी सरसों के तेल का शनिवार को जला दिया, और बाकी दिन हम क्या करते हैं, घी का दिया जलाते हैं। लेकिन सबके मूलांक भाग्यांक के हिसाब से अलग अलग तेल के दिए होते हैं कि कौन से नंबर वाले को कौन से तेल का दिया जलाने से उसको भगवान की भक्ति भी सिद्ध होती है, उसका मंत्र भी सिद्ध होता है। तो ये उसमें आप एडवांस कोर्स करोगे, उसमें आपको सारा बताया जाएगा। चलिए, अब मैं कुछ रेमेडी बता देती हूँ, मिसिंग की भी और मल्टीपल की भी, ठीक है। 1 से लेकर 9 प्लेनेट तक मिसिंग और मल्टीपल दोनों की रेमेडी बताती हूँ। सबसे पहले मिसिंग की लिख लो। 1 नंबर लिखकर उस पे M डाल लो, मिसिंग, और मल्टीपल में लिख लेना नीचे कि ये मल्टीपल की है।
सबसे पहले किसी का भी एक नंबर अगर ग्रिड में मिसिंग हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हम लोशो नहीं सीख रहे हैं, हम वैदिक सीख रहे हैं। अब ये भी ध्यान से देखिएगा, अगर दशा से वो मल्टीपल में पहले ही आ रहा है और आपकी ग्रिड में पहले से वैसे बाय बर्थ नहीं था, लेकिन महादशा सूर्य की चल रही है, अंतरदशा भी या गोचर चल रहा है, तो फिर उस रेमेडी को नहीं करना, ठीक है, सोच समझ के करना है। तो मिसिंग के लिए क्या है, एक नंबर के लिए रूबी पहन सकते हैं, माणिक्य पहन सकते हैं, यानी सूर्य को जल दे सकते हैं। अब जिनका मल्टीपल में है, एक तांबे के लोटे में गेहूं या गुड़ दोनों में से कोई भी एक चीज ले लेना जो आपके पास अवेलेबल हो। वो राम मंदिर में संडे के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, सॉरी, जब सूर्य उदय होता है उसके आधे घंटे के अंदर अंदर, यानी 5:30, 6, 6:30 तक मंदिर में रख कर आना है। एक तांबे का लोटा ले ले, उसमें गेहूं या फिर गुड़ भर ले, उसको एक रेड कलर के कपड़े से ढक के उसको मंदिर में दे आए। अब राम मंदिर नहीं है तो ऐसा कोई भी मंदिर देखो जहां राम भगवान की मूर्ति या फोटो हो, वहां रख के आ जाए, पीछे मुड़कर ना देखें। अब जिसका मल्टीपल में हो वन, वो ये भी कर सकते हैं कि जब भी रात को सोते टाइम गैस का चूल्हा जब हम बंद कर देते हैं, कुछ भी खाना पीना नहीं बनाना, उसके बाद सोते टाइम गैस के आसपास और गैस के ऊपर कच्चे दूध का या नॉर्मल जो भी आपके पास दूध हो उसका थोड़ा सा छींटा लगा दें। अब सूर्य क्या है, अनाज में गेहूं माना जाता है, तो जितना, कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ लेडीज आटा लगाते टाइम, रोटी बनाते टाइम बहुत ज्यादा आटा बिखेर देती हैं, तो उनका सूर्य वीक हो जाता है। कभी भी आटे को बिखेरना नहीं चाहिए, गाय को रोटी खिलाएं, उससे भी सूर्य अच्छा होता है। अब है 2 नंबर। 2 नंबर वाले अगर मिसिंग है तो नहाते टाइम पानी में या तो गंगा जल या फिर 2 चम्मच दूध डाल के नहाएं। मैं डेट ऑफ बर्थ जिसकी नहीं है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत और कई चीजों से बता दूंगी, जैसे फिर हम मोबाइल और नेम से भी प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर का पहले लिख लो कि जिसका मिसिंग है दूध या गंगा जल डाल के नहाएं, और जिसका मल्टीपल में है ऐसे व्यक्ति को शुक्ल पक्ष के मंडे के दिन अपने पास एक सिक्का रख ले, 10 का, 5 का, जो भी हो, 20 का, जो भी एक सिक्का रखे, और वो 7 दिन अपने पास रखना है, उसको यूज नहीं करना। अगले मंडे को किसी भी माँ समान लेडीज को, लेकिन घर की नहीं होनी चाहिए, माँ समान लेडीज को वो सिक्का दान दे दे। अब है 3 नंबर वाले, हल्दी केसर का तिलक लगाए माथे पर। सिट्रीन का ब्रेसलेट या पुखराज पहन सकते हैं। अब जिसको भी ऐसे 3 नंबर वालों को कोई भी हेल्थ इशू आते हैं, तो 300 ग्राम पंपकिन, जो सब्जी में डाल, सब्जी बनाते हैं जिसकी पेठा होता है, हम पेठा भी कहते हैं, पंपकिन बोलते हैं, कद्दू भी बोलते हैं कुछ लोग, येलो कलर का, उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार इस तरह से घुमाकर गाय को थर्सडे के दिन खिला दें, ऐसा 3 थर्सडे करें। किसी को कोई भी हेल्थ इशू है या वेट लूज नहीं हो रहा, वेट कम नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और 3 थर्सडे करना है।
अगला है 4 नंबर। उसको क्या करना मैम, वो 7 बार घुमा के? गाय को खिलाना है। ओके। मॉर्निंग के टाइम खिला दो, सुबह 10 11 12 बजे तक, ठीक है। हाँ जी, मल्टीपल में जिसका भी 3 हो वो कर सकते हैं। अच्छा, 3 वालों का ये भी होता है, जिसका मिसिंग हो या मल्टीपल हो, शादी की प्रॉब्लम बहुत आती है ऐसे पर्सन को। तो उसके लिए भी एक रेमेडी बता देती हूँ। एक पीले रंग का रुमाल ले लें, उसके अंदर 7 हल्दी की गांठ, थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ा सा केसर और गुड़, और एक पीला फूल ले लें, कोई भी पीला फूल। फूल ना मिले तो कोई पीले रंग का फल ले सकते हैं। उसको गांठ लगा के विष्णु मंदिर में चढ़ा दें सुबह सुबह। ऐसा 3 थर्सडे करें। और शिवलिंग पे भी जब जल चढ़ाते हैं, जिनकी शादी नहीं होती, तो पीले रंग का फूल रख के, फूल चढ़ाकर फिर शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, तो उसकी शादी के योग बनते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। येलो कलर का एक रुमाल ले ले, कपड़ा ले लें, उसके अंदर 7 हल्दी की गांठ, थोड़ा सा गुड़, चने की दाल, थोड़ा सा केसर और एक पीला फूल या फल ले सकते हैं। उसको बांध के, गांठ बांध ले, एक पोटली बना लें। अब उसको थर्सडे के दिन, शुक्ल पक्ष से शुरू कर लें, थर्सडे के दिन मंदिर में, विष्णु जी के मंदिर में चढ़ा दें। अब जैसे मैं मंदिर बताती हूँ कि राम भगवान का मंदिर, विष्णु जी का मंदिर, प्रॉपर विष्णु जी का मंदिर ना हो तो ऐसा मंदिर हो जहां विष्णु जी की मूर्ति स्थापित हो, वहां जाके विष्णु जी के आगे चढ़ा दें। अब है 4 नंबर, राहु। अब जिसका राहु मिसिंग हो, आप देखिएगा, जिसका राहु मिसिंग होता है, प्लानिंग से काम नहीं करते, प्लानिंग नहीं होती उनकी, टाइम से पहुंच नहीं पाते कहीं भी, 4 नंबर वालों का। तो ऐसे पर्सन को गोमेद पहनना चाहिए। स्वीपर होते हैं जितने भी, स्वीपर को कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, जैसे कभी ग्रीन कलर का कपड़ा दे दिया, या फिर चाय पत्ती दे दी, या कुछ पैसे ही दे दिए स्वीपर को। अब जिनका मल्टीपल में है, वो चाय पिला सकते हैं स्वीपर को। नहीं तो 3 मूली ले लें। मूली तो आप जानते हो कि मिल जाती है ज्यादातर कहीं, वैसे तो सर्दी में आती है, लेकिन इस टाइम भी कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाएगी। 3 मूली ले लें, और थोड़े से जौ। मंगलवार रात को सिराने रख के सो जाएं, और बुधवार को वो जौ और मूली है स्वीपर को दे दें। हाँ जी, गोमेद पहन सकते हैं क्रिस्टल में। आ, क्या नाम उसका, 7 चक्रा भी पहन सकते हैं। अब है 5 नंबर वाले। बुधवार को देना है, मंगलवार को सिराने रखना है, बुधवार को देना है स्वीपर को। अब है 5 नंबर वाले, बुध वाले। अगर मिसिंग है, हरे रंग का कपड़ा पहने। अब ये 5 नंबर, सब लोग 5 5 के पीछे भागते हैं, 5 नंबर बहुत ही
प्रॉब्लम भी देने वाला होता है। 5 नंबर किसी का खराब आ जाए या प्रॉब्लम, जैसे वो 5 नंबर का मोबाइल भी 5 का ले ले, नेम का टोटल भी 5 पे कर ले, आप देखना उसको मानसिक स्ट्रेस बहुत होगा, दांतों में तकलीफ बहुत होती है, डिप्रेशन में भी चला जाता है, घबराहट होती है, सांस की प्रॉब्लम बहुत होती है 5 नंबर वालों को। तो जरूरी नहीं कि हमें 5 ही एक्टिवेट करना है, हम अपने ग्रिड के हिसाब से देखेंगे हमें कौन सा नंबर ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, तो उसी को एक्टिवेट करना चाहिए। तो 5 नंबर जिसका भी मिसिंग हो, हरे रंग का कपड़ा पहने, हरे रंग की वेजिटेबल खाएं, जैसे खीरा खा सकते हैं, हरी सब्जियों का सेवन करें। और ये भी बता दूं, जैसे तरबूज खाते हैं तो ये बाहर से हरा होता है, अंदर से लाल होता है, तो ये मंगल और बुध दोनों को अच्छा करता है। अब दान में क्या करना है, ऐसे व्यक्तियों को हरा कपड़ा दान दे दे, बुआ बेटी किन्नर, बहन बुआ बेटी किन्नर, इनको किसी को भी दान दे सकते हैं हरे रंग का कपड़ा। या फिर ऐसे व्यक्ति क्या करे, मंगलवार को एक मुट्ठी साबुत मूंग की दाल भिगो के रख दे पानी में, और बुधवार को वो दाल पक्षियों को डाल दे, उससे भी बुध अच्छा हो जाएगा, जिसका भी मल्टीपल में आ रहा है। कुछ क्वेश्चन है क्या संदीप जी आपका? चलिए आगे 6 नंबर, जिसका भी 6 नंबर मिसिंग होगा उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, 6 नंबर वालों के। तो जिसके भी 6 नंबर मिसिंग है, ऐसे व्यक्ति लक्ष्मी जी का व्रत रख सकते हैं, शुक्रवार का फास्ट रखें, वाइफ को सफेद रंग की कोई ना कोई मिठाई खिलाएं, फ्राइडे के दिन जरूर खिलाएं, ठीक है, फ्राइडे के दिन, हर फ्राइडे फ्राइडे को। या फिर शुक्रवार के दिन खीर बनाकर भी घर में सब बांटते हैं, या फिर कन्या को भी खिलाते हैं, तो उससे भी शुक्र अच्छा होता है। अब जिसका मल्टीपल में है, गाय की सेवा करे, गाय शुक्र है। वैसे तो देखिए पत्नी सबसे बड़ा शुक्र होती है, वाइफ। अब जिनका मैरिड नहीं है जो लोग, या लेडीज है, तो उनके लिए गाय शुक्र है। अब मैंने ऐसा भी कईयों का देखा है जिनके अफेयर्स होते हैं बाहर, उनका शुक्र परमानेंट खराब होता है हमेशा। अब कुछ लोग कह देते हैं हमें शुक्र ठीक करना है, तो वो होगा ही नहीं। और खास करके ऐसे भी मैंने कंसल्टेंसी करती हूँ, जैसे ऐसे भी लोग देखे हैं, अफेयर होने के बाद उनसे आगे संतान भी होती है, तो समझ लो कि ऐसे व्यक्ति का शुक्र तो कभी भी कोई रेमेडी काम नहीं करेगी, कभी भी होगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने परमानेंटली शुक्र खराब कर लिया। अब है जिनका 7 नंबर मिसिंग हो, कैट्स आई का ब्रेसलेट पहन ले, और अगर मल्टीपल में आ रहा है तो पक्षियों की और डॉग की सेवा करें। जैसे डॉग को दूध के अंदर ब्रेड या रोटी डाल के खिला सकते हैं, पक्षियों को सतनाजा खिला सकते हैं। अगर 8 नंबर मिसिंग है, तो आप देखना 8 नंबर मिसिंग होगा तो ऐसा व्यक्ति मेहनती नहीं होगा, मेहनत नहीं कर पाएगा ज्यादा। एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। लेबर वालों से कभी भी बहसबाजी ना करें, उनको कुछ ना कुछ खिलाते रहें।
और अगर मल्टीपल में आ रहा है खास करके, तो 8 चीजें तली हुई, जैसे 8 समोसे, 8 कचौरी, 8 पूड़ी, कोई भी तली हुई चीज लेबर वालों को खिला दो, 8 लोगों को। और ऐसा 8 शनिवार करना है। अबे 9 नंबर जिसका मिसिंग है, मूंगा पहन सकते हैं 9 नंबर वाले। जिनका भी 9 नंबर मिसिंग है, मूंगा पहन ले। और ऐसे पर्सन अगर अपनी साउथ डायरेक्शन में रेड कलर का एक पेपर पे काट कर भी, पिरामिड की तरह पेपर पे त्रिकोण काट कर लगाते हैं, तब भी उनका 9 नंबर एक्टिवेट हो जाता है, अच्छा होता है। और अगर मल्टीपल में है तो ऐसे व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, अग्रेसिव बहुत होंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। ऐसे व्यक्तियों को ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर डोनेट नहीं कर सकते हैं तो ये देखिएगा, उनके ज्यादातर चोट दुर्घटना के चांस होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी हॉस्पिटल जाकर ब्लड टेस्ट करवा लें। आपने देखा होगा जब भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो डॉक्टर एक कॉटन इस तरह से लगा देता है, उस कॉटन पे जरा सा ब्लड लग जाता है। उस कॉटन को कहीं भी ले जाके चौराहे में फेंक दें, या चलती हुई रोड पे जहां बहुत ज्यादा चलती है, क्योंकि वो व्हीकल आएंगे उसके ऊपर से जाएंगे, ये ब्लड के ऊपर से, यानी कि वहां चोट दुर्घटना के जो योग थे वो कट जाते हैं। ठीक है। लेकिन हॉस्पिटल जाकर करवाना है, घर पे नहीं। और हॉस्पिटल जाकर करवाएं तो वहां का पानी पी ले या कुछ खाकर आ जाए। और वो कॉटन है वो कहीं चौराहे में या फिर कहीं चलती हुई रोड पर फेंक दें। इसी तरह से जैसे अभी मैंने बताया है, अब फुल कोर्स करोगे, आपको मैं इसका पूरा कोर्स का कंटेंट शेयर करती हूँ। अब देखिए, इसमें आपको जो पूरा कोर्स कंटेंट है ये मैं बताती हूँ कि क्या क्या सिखाया जाएगा। 1 से लेकर 9 प्लेनेट की पूरी डिटेल होगी, ठीक है। अब इसमें देखिए, पहले आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी की क्या हिस्ट्री है, कनेक्शन कहाँ से है, वास्तु के साथ इसका कैसे कनेक्शन है, लाल किताब से कैसे है, फिर इसकी महादशा, अंतरदशा, प्रयंतर दशा और डेली की दशा। आपने देखा होगा हमारा डेली रूटीन कैसा होगा, इस मंथ ये मंथ कैसा रहेगा, ये वीक कैसा रहेगा, कल का दिन कैसा रहेगा, ये डेली की प्रेडिक्शन कर सकते हैं इसमें। वैदिक ग्रिड जैसे मैंने बनानी सिखाई थी, वैदिक ग्रिड सीखोगे। इवेंट प्रडिक्शन, इवेंट प्रडिक्शन में क्या होता है कि जैसे हमने कहीं भी लोन लेना है, कब हमें लोन मिलेगा, कब हमारा लोन उतरेगा, कब हम घर बना पाएंगे, कब शादी होगी, कब जॉब मिलेगी, जॉब चेंज कौन से योग से होती है, कौन सा जब योग चलेगा, या कौन सी दशाओं में, या कौन सी अंतरदशा प्रयंतर दशा में या गोचर में हम जॉब चेंज कर सकते हैं। तो इवेंट प्रडिक्शन हमारे लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है। इवेंट प्रडिक्शन में हम डेली लाइफ की प्रडिक्शन कर सकते हैं। अब इसमें डेली, वीकली, मंथली, ईयरली प्रेडिक्शन कर पाते हैं। अब इसमें राशिफल से भी बताया जाएगा, एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा गया है राशिफल से। जैसे किसी की भी राशि कर्क लगन की रहा है कुंडली, ठीक है, तो कर्क राशि वाले का अगर किसी का भी मान के चलिए मूलांक 1 है या 2 है, 3 है, तो वो कैसा पर्सन होगा, उसको क्या क्या रेमेडी करनी चाहिए, क्या उसकी क्वालिटी होगी, कब उसके लाइफ में अबंडेंस पैसा आएगा, कब शादी होगी, ये आपको राशियों के अनुसार भी बताया जाएगा। फिर इसमें 1 से लेकर 9 मूलांक और भाग्यांक के बारे में 50 से प्लस योगा बताए जाएंगे, जिसमें राजयोग, डायमंड राजयोग, पारस योग, गजकेसरी योग, ये सब तरह के योग बताए जाते हैं। काल सर्प दोष, मांगलिक दोष। आप देखोगे जिनके मांगलिक दोष है कुंडली में,
यहाँ वैदिक न्यूमरोलॉजी से, आप एस्ट्रोलॉजी से भी देखोगे तो उनके एक मांगलिक होगा ही होगा 100%। अब इसमें मेडिकल न्यूमरोलॉजी का अलग से वैसे कोर्स होता है, लेकिन इसी में होगा जैसे कौन से साल में कौन से मंथ पर कौन सा हेल्थ इशू आ सकता है। मैरिज के बारे में कि मैरिज के योग कब बनते हैं, या योग योग नहीं है तो उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। करियर की न्यूमरोलॉजी होगी, करियर के बारे में। लव के लिए, फाइनेंशियल के लिए। मोबाइल नंबर से होगी कि मोबाइल के जो डिजिट है, पहले तो हम बताते हैं कि पूरे 10 डिजिट है, उस क्या क्या इफेक्ट देते हैं, फिर लास्ट 4 डिजिट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें भी अलग अलग चारों डिजिट की प्रेडिक्शन की जाती है। अब जो डिजिट होते हैं उसमें भी कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे किसी का 12 नंबर बीच में आ रहा है, 13 आ रहा है, 15 आ रहा है, 25 आ रहा है, 23 आ रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होते हैं। कोई हेल्थ इशू भी आ सकता है, कोई फाइनेंशियली भी खराब वीक हो सकते हैं कोई भी। तो पूरा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स होगा। व्हीकल का होगा, व्हीकल में भी हम आपने देखा होगा कि कुछ व्हीकल लेते ही हमारा कुछ ना कुछ नुकसान होना शुरू हो जाता है, तो वो किस लिए होता है, कौन से नंबर हमें व्हीकल के लिए लेने चाहिए, या जो हमारे पास अभी है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हाउस नंबर के लिए होगी कि हाउस नंबर कैसा होना चाहिए, अगर हमें हाउस नंबर हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो उसकी क्या रेमेडी उसमें कर सकते हैं। उसमें कुछ अलग अलग मेथड होते हैं रेमेडी के, ठीक है। नेम करेक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि दो ट्विंस है, अब उनका बर्थ हुआ है, एक दोनों का ही 1 तारीख को हुआ है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है लेकिन एक डाउन पे है। अब उसका प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, नेम की। अब एक का नेम आ रहा है 8 पे, ठीक है, एक के नेम का टोटल 1 वाले का आ रहा है 9 पे। अब ये तो ग्रोथ करेगा और ये क्या है, डाउन चला जाएगा बहुत ज्यादा। तो दोनों सेम ही डेट ऑफ बर्थ था, सेम मूलांक भाग्यांक था, लेकिन फिर नेम से प्रॉब्लम आती है, और नेम से हम उसका सोल्यूशन भी कर सकते हैं। ये सिर्फ ऐसा नंबरों से ही, अंक से शास्त्र से ही है रेमेडी कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, बाकी चीजों में हम सिर्फ उपाय करते हैं। लेकिन हमें ये ब्लेसिंग मिली हुई है हमारे नेम की, हमारे मोबाइल नंबर की, कि हम उसको चेंज करके ही, वही हमारी रेमेडी होती है, चेंज करके हम ग्रोथ कर सकते हैं। आपने बहुत सारे फिल्म स्टार देखे होंगे जिन्होंने अपने नेम की स्पेलिंग को चेंज करके कितनी आगे ग्रोथ कर ली है। जैसे एकता कपूर है, वो अपने हर सीरियल का नाम के से रखती है। आयुष्मान खुराना है, अभिषेक बच्चन है, बहुत सेलिब्रिटी है जिन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज की। जैसे रितेश देशमुख है, तो उस नाम की स्पेलिंग चेंज करने के बाद आप देखिए उनके कितना अबंडेंस आ रही है, उनको काम कितना मिल रहा है, कितना नेम फेम मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ बताया जाएगा। मिसिंग और रिपीट वाले नंबर होंगे। लक्की नंबर कौन से होते हैं, जैसे हम जिसको कहते हैं कि हमारे लक्की नंबर, किस्मत का ग्रह भी बोल देते हैं, लक्की नंबर कौन सा हमारे लिए है। और वैदिक राशि से मूलांक का क्या कनेक्शन है, जैसे मैंने बताया। अब रेमेडी में मैं हमेशा जो प्रेफर करती हूँ वो लाल किताब की ही करती हूँ, क्योंकि ये रेमेडी बहुत छोटी और बहुत इफेक्टिव होती है। क्योंकि सिर्फ लाल किताब की रेमेडी होती है ऐसी जो कि इंस्टेंट काम करती है, 2 दिन में 4 दिन में। लाल किताब की रेमेडी सबसे इफेक्टिव होती है। और प्रडिक्शन के सेशन भी होते हैं ताकि आप प्रडिक्शन खुद से कर सकें। अब ये कोर्स है हमारा 29 जून से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 9 से 10:30 बजे तक रात को क्लास रहेगी। वीकली 3 डेज क्लास रहती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। और इसकी टोटल 50 क्लासेस होगी, क्योंकि ये पूरा कोर्स है, ये पूरा एडवांस लेवल का है। आप अलग अलग करोगे इसको, कम से कम आप इसको अलग अलग करते हो तो ये आपको कम से कम 30 से 40 हजार में पड़ेगा। कोई 5 हजार का, कोई 8 का, कोई 4 का, कोई 3 का। लेकिन ये पूरा कोर्स आपको 7,500 का हो मिल रहा है, जिसमें आपको वो भी 3 EMI देनी है। 2500 की 3 EMI है, 3 बार में दे सकते हैं। लेकिन जो एक साथ ही पेमेंट करता है उसके लिए ये 500 का भी डिस्काउंट है, 7,000 है। और ये 4 मंथ का कोर्स रहेगा जिसमें प्रैक्टिस क्लास रहेगी। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ से कोर्स करता है उसको हम प्लेसमेंट करा के देते हैं एस्ट्रोटॉक पर। यानी मैं कईयों के ऐसे दिखा सकती हूँ, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी दिखाया था, एस्ट्रोटॉक पर कितनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, 1-1 डेढ़ 1.5 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं। एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो योगी, डिवाइन टॉक और एस्ट्रो तारे, इन 5 ऐप पर हम सिलेक्शन करवा कर देते हैं। और जो हमारे यहाँ से कोर्स करता है उसका सिलेक्शन हम 100% कराते हैं, क्योंकि यहाँ हम पूरी प्रैक्टिस क्लास के साथ तैयारी कराते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या आपको आंसर देना है पूरा, और डायरेक्ट आपको एक ही इंटरव्यू में क्लियर करवा के देते हैं।
अब ऑफर्स क्या है बोनस के लिए, इसमें 10 दिन की निम्रो वास्तु की रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, वीडियो एडिटिंग का कोर्स मिलेगा। अब वीडियो एडिटिंग किस लिए जरूरी है? आप देखते हो कि सबसे ज्यादा जो लोग वीडियो देखते हैं इस लाइन में ऑकल्ट साइंस में, तो वो देखते हैं न्यूमरोलॉजी से, क्योंकि जो इसको नहीं भी जानता वो भी देखता है कि मेरा ये नंबर है, मेरा घर का नंबर, मेरा मोबाइल नंबर तो खराब नहीं है, हर चीज से। तो आपको वीडियो एडिटिंग का कोर्स पूरा फ्री मिलेगा। पर्सनल आपकी एक वेबसाइट बनाकर दी जाएगी। अब अगर आप वेबसाइट भी देखो तो मिनिमम टू मिनिमम 4,000 से स्टार्ट है, और आगे आप देख लो कि 20, 30,000, 25,000 तक है। तो ये वेबसाइट बना के दी जाएगी, आपको अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर, अपनी फोटो, अपनी डिटेल भेजनी है कि आपको वेबसाइट के लिए क्या डालना है, आपको अपने कोर्स डालने हैं, कंसल्टेशन डालनी है, प्रोडक्ट डालने हैं, वो आपकी 1 हफ्ते के अंदर अंदर बन के आ जाएगी। ठीक है। अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं है तो यूट्यूब चैनल वैसे बनाना भी बताया जाता है, नहीं बना पाते तो बनाकर भी देंगे। ठीक है। अब इसके साथ एक आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, ऐप मिलेगी, जिसपे आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालोगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी। अब आप मान के चलिए आप एस्ट्रोटॉक पे काम कर रहे हैं, किसी की कंसल्टेशन है, तो आप हाथ से उसकी दशाएं निकालोगे, महादशा अंतरदशा निकालोगे, तो उतने में तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। आप उस सॉफ्टवेयर में, ऐप में अपना किसी का भी है डालोगे, उसमें टोटल आ जाएगा कि इसके नेम का टोटल कितना है, मूलांक भाग्यांक क्या है, इसके योग कौन से एक्टिवेट है, कौन सी दशाएं चल रही है, अंतरदशा, प्रेमतरदशा, गोचर, सब टोटल आ जाएगा। ठीक है। अक्षय बात कर। तो ये, और एक आपको सरप्राइज अर्निंग अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जो कि एक ऐप है, छोटी छोटी वीडियोस डाल के उसके साथ 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 की में ही अर्निंग शुरू हो जाती है। अब इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, पीडीएफ इसकी डेली, हर क्लास की अलग अलग पीडीएफ मिलेगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश में होगी। लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, जो कि हमारी कंपनी सर्टिफाइड कंपनी है, उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जो भी इस कोर्स को करना चाहते हैं एनरोल कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। हाँ जी, विजय मान्य जी बताइए। हाँ, नमस्कार मैम। मैम जी आपने वो नमस्ते। 9 और 4 का बोला था, वो क्या है? मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ 1994 है, 26 अगस्त तो फाइव 1994 है, फाइव तो मिसिंग उसमें है उसका। 5 मिसिंग है। 26 अगस्त है ना, तो उसके बार 1994 है। बार चोट लगती है क्या? कभी चोट लगी या हेल्थ इशू आते हैं बार बार? हाँ, गिरते पड़ता तो बहुत बार हुआ है, मतलब ऐसा अभी तो थोड़ा प्रिकॉशन लेता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है, छोटा मोटा चालू ही रहता है। देखिए, रेमेडी के लिए वैसे तो हम उसको, या तो आप स्टोन पहना सकते हो, ग्रीन कलर जो आता है पन्ना पहना सकते हो, या नेम अच्छा। का टोटल आप देखो, नेम के टोटल का बैलेंस आप 5 पे कर दो। अच्छा, नेम। लेकिन नेम के टोटल में भी देखिए क्या होता है, हम लोग नेम का टोटल खाली थोड़ा बहुत वीडियो देखी, नेम के टोटल में इसमें 12 मेथड से हम नेम का टोटल करवाते हैं कि आपके नेम की वाइब्रेशन किस पे आ रही है, साउंड की वाइब्रेशन सही है या नहीं है। अब कई लोग बीच में ए आई यू जो मर्जी मन करता है वो डाल देते हैं, नाम ही कुछ और बन जाता है, वो साउंड ही नहीं करता नाम। फिर उसका नेम का जो टोटल आ रहा है वो मूलांक और भाग्यांक से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, हर चीज से चेक करके, 12 मेथड से चेक करके फिर हम उसको चेंज करवाते हैं। ओके। ठीक है। हाँ जी कविता जी। थैंक यू मैम। जी जी, थैंक यू। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून। मैम मेरे को मैंने एक जगह से न्यूरोलॉजी की है, पर मेरे को किसी ने बोला कि मतलब उनसे क्या, उसने मेरे से पूछा कि इनके पूरे मतलब मैंने बचपन से क्या हुआ नहीं हुआ वो प्रेडिक्शन कर दी उसने, वो मैं नहीं कर पाई। तो क्या इसमें ये भी सिखाया जाएगा? हाँ, इसमें इवेंट प्रडिक्शन होती है ना, इवेंट बचपन में प्रडिक्शन वो में आप कैसा डेली था? डेली की प्रडिक्शन कर सकते हो। मैंने बचपन में वो कैसा था, किस घर से थी, बैकग्राउंड ये उसका एकदम इसीलिए तो इसको कमजोर था? इसीलिए तो इसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा गया है, राशियों से, प्लेनेट से जोड़कर पूरा बताया जाएगा। मैम ये भी बताया जाएगा कि वो मैंने पीछे कैसे थी, उसके माँ बाप हंड्रेड कैसे परसेंट थे? हाँ, ये भी आप दे सकते हो कि शादी कब हुई है इसकी, कब संतान के योग थे। और कईयों के ऐसा, ये अच्छा सॉरी, इसमें ये भी बताया जाएगा आपको कि कुंडली मिलान भी करनी है किसी की, तो आप ये भी देख सकते हो कुंडली मिलान करके। और दूसरी चीज है, मान के चलिए कि कोई मैरिड पर्सन है,
अब उनकी कुंडली मिलान करके भी देख सकते हो कि उनकी दोनों की आपस में कुंडली मैच हो रही है कि नहीं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, दोनों में से घर में चलेगी किसकी, हस्बैंड के डिसीजन होंगे या वाइफ के होंगे, पूरा वो भी मैच करके पूरा बताया जाता है। तो आप इसमें कुंडली मिलान भी अच्छे से कर सकोगे। ओके, थैंक यू। मैंने यही पूछना था कि मतलब मैं ये नहीं कर पा रही थी उसका बैकग्राउंड क्या था, मैं ये नहीं जान पा रही थी। ओके, थैंक यू मैम। ओके जी, ओके। हाँ जी, रश्मि जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे लाइव क्लास का टाइम थोड़ा सा लेट है, तो क्या मैं रिकॉर्डिंग से देख के नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकती हूँ? हाँ, क्योंकि मैम थोड़ा अपने आप अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देख देख लूंगी। सकते हैं, प्लस इसमें ये भी होता है, मान के चलिए आपने अभी एनरोल किया, आपके बीच में कोई भी क्लास छूट गई, 4 5 10 क्लास छूट गई, तो आप अगली बार जब कोर्स स्टार्ट होगा तो उसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं होगा, आप सेकंड टाइम भी आ सकते हैं, चाहे आप प्रैक्टिस के लिए आना प्रैक्टिस चाहें के लिए। या आपकी कोई क्लास छूट गई, ठीक है। क्योंकि मैम मैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग देख के ना फिर पूरे नोट्स वोट्स भी और सारी स्टडी कर लूंगी, फिर आपसे जब हुआ करेगा तो मैं क्वेश्चन पुटअप कर लिया करूंगी। डेली डेली उस समय क्लास नहीं हो पाएगी, है ना, मैं रिकॉर्डिंग से करके करूंगी। ओके जी, ओके। हाँ जी, पलका जी। अब देखिए, कईयों को शायद लगता होगा कि फीस 7,500 है, लेकिन अगर आप इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें कि आपने कहीं से मेडिकल न्यूमरोलॉजी की है, कहीं से हाउस की है, कहीं से नेम की है, कहीं से मोबाइल की है, अलग अलग करते हैं तो 25-30 हजार से आपको कम पड़ेगा ही नहीं कहीं से भी। और पूरा एडवांस लेवल का कोर्स है, इसके बाद आपको मतलब न्यूमरोलॉजिकल कोर्स के लिए आपको कहीं नहीं देखना पड़ेगा, पूरा एडवांस कोर्स हो जाएगा आपका कंप्लीट। 4 से 4.5 महीने की क्लास रहेगी। मैडम 4 नंबर वालों को एक एक पे एक नेम नेम नंबर पे दे सकते हैं? 4 नहीं बर्थ नंबर एक पे? नहीं, इस तरह से नहीं। पहली बात तो हम मूलांक, भाग्यांक, दशाएं हाँ, टोटल मूलांक चेक करते हैं। मूलांक 4 है तो एक पे दे सकते हैं उसको? नहीं। और 3 पे? हाँ, 3 ला सकते हैं। मतलब एक उसके लिए फेवरेबल नहीं है, लेकिन एक वाले मतलब 4 वाले को तो एक एक दे एक सकते। देखो, एक दे सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा पितृदोष को भी कर देगा इफेक्ट। क्योंकि एक वाले को 4 नहीं दे सकते, 4 वालों को तो दे सकते हैं आई थिंक, मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन पितृदोष को थोड़ा सा इफेक्टिव कर देगा, कहीं ना कहीं उसके घर में पितृदोष एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर 3 नंबर पे कर सकते हैं। हाँ जी, तो विनोद। मैम ये फर्स्ट नेम अपना मूलांक से मैच होना चाहिए ना? फर्स्ट नेम मूलांक से भी, भाग्यांक से भी। अब देखिए, भाग्यांक अगर से आप फुल अभी फुल नेम। हाँ, अगर आप देखिए चाहते हैं कि अभी के हिसाब से आप चाहते हैं तो भाग्यांक से मैच करें। वैसे फर्स्ट और पूरा लेटर होता है वो अलग अलग होता है कि हमारा फर्स्ट नेम क्या है, टोटल नेम क्या है। फर्स्ट आप मूलांक से ऐड कर लें और टोटल नेम है वो भाग्यांक से कर लें, तो वो भी अच्छा। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो मैम वैसे नेम नंबर तो फुल फुल नेम पे ही आता है ना? देखो, नेम नंबर में भी ऐसा होता है कि हम कौन से कॉम्बिनेशन से उसका नंबर बना रहे हैं। कई कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते, जैसे मान के चलिए आपने 9 नंबर पे कई कर रहे हो, अब 18 के 9 पे आ रहा है, 18 के 9 पे, तो वो अच्छा नहीं होता। तो अलग अलग अच्छा नहीं। कॉम्बिनेशन भी होते हैं, ठीक है। तो आपको हम्म। कोर्स में पूरा आपको कॉम्बिनेशन से बताया जाएगा। ठीक है। हाँ जी, विनोद जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, विनोद सर बताइए। मैडम, मैं विनोद मलिक बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैडम, जी मैंने लूसो ग्रिड तो किया हुआ, वैदिक का नहीं किया। तो मेरे में सारे नंबर हैं 2 और 3 को छोड़ करके, 2 3 नंबर मिसिंग है और 7:30 का पीरियड भी चल रहा है इस वक्त। तो क्या ये नेम नंबर मेरा 2 या 3 पर जो मिसिंग नंबर उस पर आना चाहिए? अगर आपके मूलांक और भाग्यांक से अलाइन कर रहा है तो फिर आ सकता है। मूलांक और भाग्यांक तो मेरा 7 और 8 का है। अब 7 और 8 का पता ही है आपको, भयंकर नंबर है। तो सात वैसे ही आठ पे लाइफ तो में प्रॉब्लम बहुत है। बहुत प्रॉब्लम। तो इस पे तो होना नहीं चाहिए। तो 2 3 जो मिसिंग उसी पे होना चाहिए फिर तो देखो मेरा। क्या आता है, अगर मैं बेसिक बेसिक बताऊं तो इसमें आप 3 नंबर पे ला सकते हो, ठीक है। अगर आप लाओ तो 3 नंबर पे, लेकिन अगर आप पूरा जब कोर्स करते हो तो हम इसमें योग एक्टिवेट करवा के उस पे नंबर लाते हैं हमेशा।
इसलिए मैंने बोला कि अभी रेमेडी आधी अधूरी मैं बताती नहीं, जब कोर्स करोगे पूरा कंप्लीट उसमें हम करते हैं कि ऐसा योग हो जिसको एक्टिवेट करने से हमारी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। जैसे आपका जैसे बताया कि 7 और 8 का है, बहुत हाँ ही जी, मतलब भयंकर आपको पता ही है भयंकर कि कैसा है। भयंकर तो है। इसको, हाँ भयंकर है, समझ लो कि ग्रोथ मिलना मुश्किल है, मनी बहुत की सारी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही हेल्थ की प्रॉब्लम प्रॉब्लम, हर तरफ बहुत से रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती बहुत है। ज्यादा बहुत ज्यादा। तो इसको हम अगर योग ऐसा एक्टिवेट करते हैं कि रिलेशनशिप योग हो गया, धन योग हो गया, लक्ष्मी योग हो गया, उस योग को एक्टिवेट करके उस योग पर अगर नंबर को लाते हैं तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ दे देता है साथ कोर्स में। में ठीक हो जाएगा जी मैडम, ठीक हो जाएगा कोर्स में ये है जी। हाँ है 100%, बहुत हंड्रेड प्रॉब्लम परसेंट ही हो रही है और आप 10 साल मोबाइल से। में भी, आप विनोद जी मोबाइल का जब करोगे ना, मोबाइल में भी आपको ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन एक्टिवेट करवाए जाएंगे जो कि मतलब मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, आप 5 दिन के अंदर ही देख लीजिएगा, सिर्फ ठीक। 5 दिन में। और लूसो ग्रिड वाले जो 951 जिसको ये राजयोग कहते हैं और दूसरा योग 456 वो योग भी है, लेकिन मेरे लिए तो सारे यूजलेस ही हो रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। हाँ तो जहां से प्रॉब्लम आ रही पहले उसको ठीक करना पड़ेगा ना। हाँ, ठीक है जी, ठीक करूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके जी। हाँ जी टीना जी। मैम बस मुझे पूछना था, तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो मैम न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करके बताओगे आप? और है ना? एस्ट्रोलॉजी में देखो हम वो बनाते हैं, इसमें ग्रिड बनाएंगे और अच्छा, कुछ नहीं, बाकी सेम सी ओके, रहती है। ठीक है। और मैम ये जो मतलब नेम करेक्शन भी सिखाओगे आप, है ना, वैदिक से? हेलो, हाँ जी हाँ जी। है ना? ओके। ओके जी। हाँ जी कविता जी। हाँ मैम, मेरे को और एक प्रश्न थी मैम। मेरे को जो आप मतलब बताना मतलब नेम करेक्शन वगैरह बताएंगे, तो क्या हम लोग को मतलब आप करके भी दिखाएंगे ना, बस ऐसे ही बता देंगे कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं, कर प्रैक्टिस क्लास होगी, इसमें प्रैक्टिस क्लास होती है, मैम? आप अलग से बैच नहीं बनता है मैम। प्रैक्टिस का। पहली बात तो आप जब भी किसी का नेम, प्रैक्टिस क्लास में क्या होता है कि अलग से ग्रुप बनता है। अब पिछली बार जिन्होंने किया था, प्रितपाल जी थे, विनय जी थे, वंदना जी थी, उनको पता है, अलग से ग्रुप बना था। अब ग्रुप में क्या था, हमने उस ग्रुप में सबको ऐड कर दिया, अब उसमें सबने अपना अपना डेट ऑफ बर्थ डाला, अपना नेम देखा, ग्रिड बनाकर भेजी कि ये मेरा नेम का टोटल है, किस पे आना चाहिए, जैसे सिखाते हैं, लेकिन शुरू में नहीं, जब आप सीखते जाओगे उसी उसी टॉपिक पे, ठीक है। अब आप देखोगे कि आपको कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं, सब लोग एक दूसरे को, अब आपने अपना नेम ठीक किया तो जो लोग देख रहे हैं वो उनको भी पता चलता है कि ये कैसे ठीक किया है, कौन कौन से नंबरों से कैसी वाइब्रेशन लेके। प्रैक्टिस चलती है और कुछ प्रैक्टिस क्लासेस हम साथ में करवाते हैं। मैम आप बताओगे ना? मैम आप करेक्शन कर दोगे ना? देखिए करेक्शन करके भी देंगे, लेकिन आपको साथ साथ में सिखाएंगे भी। देखो आज तो मैं करेक्शन कर दूंगी, लेकिन आपके पास इन फ्यूचर कोई स्टूडेंट आता है तो आप कैसे करोगे, कोई कस्टमर आता है तो सिखाने का मतलब तो यही है, नहीं तो फिर वो तो कंसल्टेशन होगी। हम लोग आप लोगों का एक एक का करके क्लास में बताएंगे, ताकि आपको पता चले कि कैसे किया है, कौन कौन से नंबरों की वाइब्रेशन ली है, और इन नंबरों में भी कौन कौन से योग एक्टिवेट करके वाइब्रेशन आई है। ओके मैम, मेरे को यही जानना था मैम कि आप हम लोग जी का जी, करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। चलिए ठीक है, अब ये क्लास 29 को होगी, मैं ग्रुप में डिटेल्स डाल दूंगी, और जो आज मैंने पीडीएफ 1 से 9 प्लेनेट की थी वो पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। जल्दी से जल्दी पेमेंट करके आप एनरोल कर दीजिएगा। जिन्होंने भी एनरोल किया है वो लोग अपना मोबाइल नंबर, अपनी फोटो, अपना नाम सब कुछ भेज दे वेबसाइट के लिए, और क्या उसमें वेबसाइट में बनवाना चाहते हैं वो भेज दे, ताकि एक एक पर्सन की वेबसाइट बनने में 6 से 7 दिन लगते हैं, ठीक है। मैम मुझे अपना फोन नंबर नया लेना है, तो क्या अभी पुराना नंबर ही दे दूँ? हाँ फिर उसमें चेंज कर लेना आप। आपने चेंज कर लूँ? और मैम मैंने मोबाइल बेटी नंबर से को, ही देखिए, मैं ज्यादा नहीं, लेकिन मोबाइल नंबर को चेंज करने के बाद ही आप लाइफ में देखिएगा कि कैसे चेंज आता है। हाँ मैम वही मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नंबर ही बहुत खराब है मेरा। 7 पे जी आता है वो, और मेरा नेम भी 7 पे ही आता है। हाँ, तो मोबाइल नंबर को चेंज करके ही आपकी लाइफ में अपने आप चेंज आ जाएगा। हाँ तो मैम मैं सोच रही हूँ ना, जब उसके बाद कर लूँ, जब चीजें मतलब चेंज उसमें उसको। चेंज बाद में हाँ चेंज कर देंगे, हाँ, ठीक है। क्योंकि बाद में ही चेंज करना पड़ेगा, तभी नया लूंगी, जब आप वो कराओगे तभी हाँ लूंगी। मैम ये एक चीज ठीक है, पूछी राधे थी। राधे जी, राधे राधे।
मैम। रश्मि जी, कोई भी क्वेश्चन हुआ, आप मेरी ना नेक्स्ट क्लास भी है, तो आप मुझे ओके मैम, पर्सनली कोई ठीक भी है। मैसेज डाल देना, ठीक ठीक है? है मैम, ठीक है, ठीक है, ठीक। क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास है, अभी 10 मिनट लेट भी ओके होगी मैम। मैं। ओके मैम। ओके जी, राधे राधे जी, राधे राधे राधे, राधे। राधे राधे।